अब लेकिन अगर मैंने कोई फ़िल्टर लगा दिया, शायद वही है ना सम प्रोडक्ट, अगर मैंने फ़िल्टर सब 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 टोटल टोटल था वो। सब टोटल है। अच्छा, नहीं सम प्रोडक्ट नहीं आता फिर हमको। सम प्रोडक्ट झूठ सच गोली देने से कौन खाता? नहीं कुछ करो। सम प्रोडक्ट क्या करता है, नाम से ही क्लियर है। वो चालू कर दिया ना। हाँ ठीक है, सम प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट पहले क्या करता है, प्रोडक्ट निकालता है, उसके बाद उन सबको सम करता है। प्रोडक्ट मतलब एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वही आपका प्रोडक्ट होता है। दो को एक साथ मल्टीप्लाई करके सम सम निकालते करता है। हैं। अच्छा, जैसे अगर क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट है, यूनिट का तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर हाँ। वो सम कर हाँ, दो। यदि आपने ये आइटम है, आता है। इस आइटम के करस्पॉन्डिंग आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, ठीक है। यदि आइटम है, क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। अब टोटल बिजनेस आपको निकालना है कि टोटल मेरा कितने का बिजनेस हुआ है। तो आप क्या करोगे, अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सबका एडअप करोगे, वही टोटल आपका बिजनेस हुआ ना। इस चीज को सम प्रोडक्ट आपको एक बार में निकाल के दे सकता है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। एरे वन क्या है, दिस, पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एरे टू। एक्सेल के लैंग्वेज में एरे होता क्या है? एरे सेल, सीक्वेंस ऑफ सेल, सीक्वेंस ऑफ सेल। अच्छा, जिसको रेंज भी आप कहते हो, ठीक है। ए 28,146 है, इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, इक्वल टू उसका दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, उसको नीचे से नीचे तक खींच लेंगे। 28,146 यही दे रहा है, ठीक है। सम प्रोडक्ट आपका क्या करता है, इसके करस्पॉन्डिंग इसको पहले मल्टीप्लाई सबको कर रहा होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो सम करके आपको वैल्यू दे रहा है। क्लियर है, जो चीज़ आप ऐसे कर रहे हो उसको केवल एक जगह वैल्यू चाहिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्लियर है चीज़। इसके अलावा सम प्रोडक्ट का और भी यूज है। अच्छा, टेबल बनाने के समय पिवट टेबल आप बनाते हैं, उसमें अगर रिक्वायरमेंट आ गया कि हम एक, जैसे इसी का पिवट टेबल, इस तरह के टेबल को हम बनाते हैं, अगर मान लेते हैं, तो उसमें भी अगर हम सम प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो हमको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उसमें है कुछ ऑप्शंस? नहीं, आपको कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर लो। जैसे यही चीज़ इसी सिनेरियो में यदि मेरे को आइटम वाइज क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, अब ये चीज़ मेरे को पिवट में चाहिए और इधर डेटा में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करके ये चीज़ कर सकते हैं ना। उसमें एक ऑप्शन है कैलकुलेटेड का, बताया हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू चीज़ हो सकता है। अच्छा, वही कैलकुलेटेड कॉलम में है, वो सम प्रोडक्ट करके ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। आप ये फॉर्मूला लिख दो। हाँ, फॉर्मूला, हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप को नीचे ऐड करके सबका दे देगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसका एक और यूज देखते हैं। ये आपके पास सिनेरियो है, एक टेबल है जिसमें ब्रांड है, कंट्री है, क्वांटिटी है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करूँ, जैसे उसी का मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रखा हूँ जो ऊपर है, कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ, दिस इज योर ब्रांड, दिस इज योर कंट्री, कि जो मैं ब्रांड सेलेक्ट करूँ वो टोटल कितना क्वांटिटी है वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखा दे। जैसे मैं नोकिया ब्रांड में सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से नोकिया जितने भी रिकॉर्ड मिले और उसके करस्पॉन्डिंग जो कंट्री यूके में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या जो भी 2-3 रिकॉर्ड मैच करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो चीज़ मेरे को यहाँ पे चाहिए। इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें पूछ देता है। अब इसके लिए क्या लॉजिक आप लगाओगे, अच्छा जी बताइए। अभी हमने यहाँ क्या सम प्रोडक्ट कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग तो नहीं किया ना, नहीं, अनकंडीशनल सम प्रोडक्ट था। दैट मीन्स हर एक को हर एक के करस्पॉन्डिंग हमने केवल मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया। अब यहाँ पे क्या करना है, ए प्रोडक्ट कंडीशन लगाना है या सम करना है हर एक के करस्पॉन्डिंग, हर एक को नहीं, कुछ आइटम वाइज, कुछ क्राइटेरिया है उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को मैनिपुलेशन करना है। इफ होता है क्या, इफ होता है क्या सम इफ कंडीशन, हाँ इफ कंडीशन आएगा सम प्रोडक्ट में ऐसे ही लिखता है। अब सम प्रोडक्ट एरे वन में मेरा क्या है, दिस ब्रांड को पहले ब्रांड से मैच करेंगे, इक्वल टू क्या,
कंट्री नोकिया। नोकिया को। अच्छा जो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको चाहिए ना। तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ डेटा सेलेक्ट कर लिए, उसको हम चेक करा रहे हैं इक्वल टू दिस, क्योंकि ब्रांड, आप ब्रांड वाले कॉलम में सर्च करोगे। क्लियर है चीज? पहला, उसके बाद कंट्री, फिर क्या है, ये जो कंट्री है इसको इस वाले में चेक करेंगे। हाँ नीचे तक सेलेक्ट कर लिया था इसलिए नीचे तक ले रहा हूँ। L13 तक मैंने गलती सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि हर एक का रेंज सेम होना चाहिए। क्या पूमा का जूता पहनता है? पूमा का जूता। सब सैस का कृपा है भाई। रईस आदमी, हैं? रईस आदमी हो। तो अच्छा ठीक है। ये सब सैस का किया था भाई। हमको भी कुछ दिलवाओ ना, पॉकेट खर्च निकलेगा। तो वैसे निकाल रहे हो भाई। ये तो जरूरत का चीज़ है, पॉकेट खर्च नहीं निकलवाना। ठीक है, दूसरा हम क्या करें, ये मेरा कंट्री है, इसमें मेरे को क्या चेक करना है, जो कंट्री वाले में वैल्यू है इसके नीचे वाला। हम ऊपर से नीचे क्यों आए, क्योंकि यहाँ तक फार्मूला छिपा हुआ है, यहाँ तो आप क्लिक नहीं कर सकते, तो मैं ऊपर क्लिक कर दिया, उससे फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगा ना जब फार्मूला लगाओगे तो। अब ये मैंने चेक कर लिया, अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको इससे ले लेना है। तो इसको तो कुछ नहीं करना मेरे को, ये सिंपल इसको पूरा का पूरा उठा लेते हैं। इधर कोई कंडीशन नहीं है ना, इसी दो कंडीशन है करस्पॉन्डिंग, को तीसरा मेरे को लेना है। अच्छा, वो एस्ट्रिक जो लगा रहे हैं, ये सब हाँ। वो क्या मल्टीप्लाई है ना वो। तो मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हैं, तो यहाँ जो लॉजिक है, नोकिया के जो भी होगा, नोकिया का जो होगा, यूके वाला जो होगा, वो तो यहाँ पे क्वांटिटी केवल 25 दिखाना चाहिए। आपका टारगेट क्या है क्वांटिटी में, कि 25 और 25 50, ठीक तो है कि जितना हो, जितना भी हो सम दिखा देना। इस वाले में नोकिया जहाँ जहाँ मिलेगा और इधर कंट्री जहाँ जहाँ यूके मिलेगा, वो सबको सम कर देगा। हाँ, तो दो कॉम्बिनेशन आई थिंक, कितना, नोकिया यूके, नोकिया यूके, ये कॉम्बिनेशन है हुआ 25, और नोकिया यूके ये कॉम्बिनेशन है बस। तो 25 और 25 50 दिखा रहा है ना। अब ये आप कह रहे हो कि ये कैसे कर रहा है, मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है, यहाँ तो स्ट्रिंग है। ये पूछ रहे हो ना, क्योंकि इधर तो नंबर था, तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। वही मेरा क्वेश्चन था। इधर तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इंटीजर से कैसे मल्टीप्लाई करेगा, है ना लॉजिक। इसलिए हम वही सही क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सम प्रोडक्ट L2 से L13 इक्वल टू L20 चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक चेक करो कि नोकिया कहाँ है। अच्छा। अब क्या हुआ होगा, कहीं नोकिया मिला होगा, कहीं नहीं मिला हुआ होगा। तो जहां पे इसको मिला होगा वहां पे वो क्या कर देगा 1, जहां पे नहीं मिलेगा वहां क्या कर देगा 0। ओके, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही तो रिटर्न करेगा। जहां मिलेगा वहां ट्रू मीन्स 1, जहां पे फॉल्स मीन्स 0। क्लियर है। तो सपोज करो नोकिया यूके, यहाँ पे 1 कर दिया इसने, यहाँ पे 0 कर दिया। उसी तरह से कंट्री वाले में क्या करेगा, इस सेल के करस्पॉन्डिंग भी यूके के जगह पे 1 कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा। तो अब जो फाइनली मेरा मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, या तो 0 निकलेगा या तो 1 निकलेगा। उसी तरह से यहाँ से भी या तो 0 निकलेगा या तो 1 निकलेगा। अब इस सिनेरियो में 1 × 1 1, 1 × 25 25, रिमेनिंग यहाँ पे भी 0 मिला, यहाँ पे भी 0 मिला, तो 0 × 0 0, 0 × 120 0। तो क्या करेगा, दो ही जगह से तो इसको वैल्यू निकल के आएगा, रिमेनिंग तो 0 मल्टीप्लाई बाय कितना वैल्यू रहेगा 0 कर दिया। अब यहाँ से 25 इसको निकला, 25 इसको निकला, प्रोडक्ट करके अब इन सम क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर दिया। 25 × 1 25 ही रह गया, उसका भी 25 × 1 25 ही रह गया, है ना। फिर 25 25 ऐड हो गए 50 हो गए। हाँ, वही हम सोच रहे थे कि खाली ऐड किया है, फिर तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं, लॉजिक है पीछे का। वही बात, बैकएंड का जो काम, क्लियर, बैकएंड का जो काम किया वो चीज मैं आपको बताया कि जहाँ पे 1 मिला वहाँ इवैल्यूएट कर दिया, जहाँ ट्रू मिला वहाँ 1 कर दिया, रिमेनिंग जहाँ पे नहीं मिला वहाँ 0 कर दिया। तो 1 × 1 × 25 यही किया होगा वो, तो 25 निकल गया। यहाँ किसी में भी यदि इधर 1 मिल गया इधर 0 मिल गया
तो 1 0 0 0 इंटू 25 0। क्लियर है? एंड क्या होता है? ये आपका कोई फंक्शन नहीं है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। साइंस पढ़े होंगे तो पता ही होगा। एंड क्या होता है? व्हेन यू हैव 2 और मोर देन 2 कंडीशन, उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपका रिजल्टेंट फॉल्स होता है। एंड ट्रू कब होता है? जब आपके सारे के सारे कंडीशन ट्रू होते हैं, तभी एंड आपका ट्रू रिटर्न करता है। 3 कंडीशन है, तीनों को आप इवेलुएट कर रहे हो, तीनों में से तीनों यदि ट्रू है तो एंड ट्रू होगा, तीनों में से एक भी यदि फॉल्स होगा तो एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। यही होता है। जैसे 2 कंडीशन लेके यदि मैं एक ट्रूथ टेबल बनाऊं, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, कि कोई भी कंडीशन है उसका क्या रिजल्टेंट होगा, तो दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। एक कंडीशन है 1 मीन्स ट्रू, ए भी ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, तो रिजल्ट आपका क्या होगा? ट्रू होगा। ये होता है एंड में। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, रिजल्टेंट क्या हो गया? फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, रिजल्टेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। दोनों का दोनों फॉल्स है तो रिजल्टेंट भी फॉल्स होगा। जबकि और में क्या होता है? कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, उसमें से कोई भी एक ट्रू होता है तो और आपका ट्रू रिटर्न करता है, रिमेनिंग आपका फॉल्स होता है। यही होता है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों ट्रू तो ट्रू होगा ही। एक ट्रू एक फॉल्स, रिजल्टेंट ट्रू। एक फॉल्स दूसरा ट्रू, रिजल्टेंट ट्रू। दोनों का दोनों फॉल्स तो फॉल्स होगा। क्लियर है? थर्ड क्या है आपका? नॉट। नॉट क्या करता है? क्या करता है सर? नॉट तो हमेशा वो ये कर देता है ना, रिवर्स में दे देता है। रिवर्स कर देता है। कोई भी आपका लॉजिकल जो भी आ रहा है उसको नॉट आगे यदि आप लगा दोगे तो उसको रिवर्स कर देता है। दैट मीन्स यदि यहाँ 2 कंडीशन आप लगा रहे हो, यहाँ से यदि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, उसके पहले यदि आप नॉट लगा दोगे तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। नॉट इक्वल टू मतलब वो रिवर्स कर देगा। रिवर्स जो लॉजिक लगाओगे उसका रिवर्स। जो भी लॉजिक का आउटपुट आएगा उसके पहले यदि आपने नॉट लगा दिया ना तो उसको उल्टा कर देगा। क्लियर है? इस चीज का हम लोग यूज वहां करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जब इफ वगैरह लगाते हैं, जब 2-3 कंडीशन आपको चेक करना हो, तो आपको डिपेंड करता है यदि 3 कंडीशन है, तीनों का तीनों यदि ट्रू हो तभी आपको कोई काम कराना है, तो आप वहां एंड लगाओगे। यदि 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक ट्रू पे यदि आपको काम कराना है तो वहां पे और लगाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ डेट फंक्शन है। एक डेट और उधर ही बताया था, डेटा डिफ लिया था, कोई भी 2 डेट था उसमें, नहीं डेटा डिफ नहीं, नेटवर्क डेज बताया था, याद है? नेटवर्क डेज। और कुछ डेट फंक्शन होता है, जैसे टुडे। टुडे क्या करता है? आज का डेट दिखाता है। नाउ क्या करता है? आज का डेट भी दिखाता है, टाइम भी दिखाता है। डेट NOW। अच्छा, नाउ डेट भी दिखाता है और टाइम भी दिखाता है, जबकि टुडे केवल डेट दिखाता है। क्लियर है? अब है नेक्स्ट डेटेड इफ। वो डिफरेंस दिखाएगा। डेटेड इफ क्या करता है? 2 डेट के बीच में डिफरेंस आपको निकाल के दिखाता है। कोई भी 2 डेट है उसमें डेटेड इफ आपको डिफरेंस निकाल के देगा। तो डिफरेंस जो निकाल के देगा वो नंबर ऑफ डेज में देगा ना? बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे नहीं, 4-5 चीज़ है कि आप किस चीज़ में डेटा लेना चाहते हो। वो आपका टोटल डेज दिखा सकता है 2 डेट के बीच में, टोटल मंथ दिखा सकता है, टोटल ईयर दिखा सकता है, जस्ट लाइक सेस। ठीक है? उसके अलावा ईयर के टर्म में चाहिए, मंथ के टर्म में चाहिए। हाँ। लेकिन यदि आप एग्जैक्ट डिफरेंस निकालोगे, ईयर यदि आप निकालेंगे तो सपोज कीजिए कि 22 साल डिफरेंस आ रहा है, तो ईयर के अलावा भी तो मंथ बचता होगा है? तो ईयर तो केवल ईयर टू ईयर डिफरेंस निकाल देगा। डेसिमल वैल्यू देता है? ईयर टू ईयर निकाल देगा, लेकिन 12 महीने से जो कम बचेगा उसको तो ईयर नहीं मानेगा ना। यदि 12 किसी का एज 22 साल 10 महीने है तो ईयर आपको केवल 22 निकाल के देगा। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि मंथ भी पता चले, 10 महीना ही पता चले। फिर महीना से यदि 30 दिन से शॉर्ट होगा तो डेज भी लेफ्ट रह रहा होगा। तो इस तरह का सारा सिचुएशन ये आपको निकाल के दे सकता है। कौन? डेटेड इफ। डेटेड इफ बोलते हैं। हाँ ठीक है। डेटेड इफ, हाँ डेटेड इफ। अच्छा डेटेड इफ हो गया।
तो डेट डिफ बोलो, ठीक है। डेट डिफ कर दो। आप सपोज कीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1990 का, ये आज का डेट है, टुडे लगा हुआ है। अब मेरे को इसको देखना है क्या इसका है उम्र या जो भी। पहले हम देखते हैं कितना दिन हुआ इसका डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले DATE डेटा डिफ में सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट नंबर नहीं, स्टार्ट डेट, स्टार्टिंग शुरू वाला डेट, फिर ए लास्ट लास्ट वाला डेट जिससे डिफरेंस निकालना है। उसका थर्ड जो इसका आर्गुमेंट होता है, दिस इज द इंटरवल, कि क्या आपको निकालना है, मंथ डेट। यदि मेरे को अभी क्या निकालना है, डेज निकालना है, इन दोनों के बीच में टोटल कितने डेज हैं, डबल कोट के अंदर आपको डी लिखना पड़ेगा। किस टर्म में चाहिए? ए टोटल डेज दिखा रहा है, इस दिन से इस दिन में इतने डेज हैं, डिफरेंसेस हैं दिन केवल। यही आपको यदि मंथ निकालना है कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है, डबल कोट्स में मंथ डाल देंगे तो एम आप देंगे, एम फॉर मंथ, हाँ डबल कोट्स में, डबल कोट में। यही तो आईएनटी से क्या आईएनटी एनेक्स है। एम यदि आपने लगा दिया तो अभी क्या टोटल मंथ आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसी एम को यदि आप वाई कर दोगे तो ईयर में दिखा देगा, ईयर के टर्म में ये आपका ईयर दिखा रहा है 23। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये जो ईयर आया 23, ये आपका ईयर टू ईयर आया मंथ। और अब यदि 6-7 महीना आपका एक्स्ट्रा बन रहा होगा तो उस चीज को तो इसने इग्नोर कर दिया, अच्छा, तो उसका लिए क्लियर है। अब ईयर मंथ वो वाला यदि मेरे को मंथ चाहिए, यदि हम मंथ एम लगाएंगे तो क्या करेगा, पूरा महीना दे देगा। लेकिन एम यदि हम लगाएंगे, एम लगाएंगे तो पूरा महीना दे देगा, तो मेरे को पूरा थोड़ा ना चाहिए। अब मेरे को इस साल के बाद वाला जो महीना लेफ्ट आउट बचा हुआ है वो वाला मेरे को चाहिए। उस चीज के लिए वाई, ठीक है, उसके लिए आपका है वाई एम, ठीक है। तो अब बता रहा है 23 साल हो गया, 9 महीना हो गया। उसी तरह से कुछ दिन भी लेफ्ट आउट होंगे साल महीने के बाद, MD, उसके लिए आपका है MD। अच्छा MD, इसमें वाई लिखना नहीं पड़ेगा, वाई इसलिए लिखना पड़ा ना कि महीने में से, ईयर में से महीना बचा, अब यहाँ क्या महीना में से दिन बच रहा है, तो यहाँ था वाई, तो वाई से YM हो गया, ईयर से महीना निकल रहा है, अब यहाँ महीना से दिन निकल रहा है ना, तो MD हो गया। डबल कोट्स में MD। यहाँ डबल कोट्स से सिंगल कोट्स का भी पंगा आता है क्या सर? डबल ही है, सिंगल कहीं नहीं अगर है। सिंगल कोट्स देते हैं तो नहीं लेगा? तो अब इसका टोटल एज कितना हो गया, 23 साल 9 महीने 12 दिन। सिंगल कोट्स में नहीं लेगा ये, डबल कोट्स ही देना इसमें पड़ेगा। एक मेरा सवाल है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक केस सेल पड़ा हुआ है जिसमें आपका 10 बंदों का डेट ऑफ बर्थ है और एक डेट यहाँ आज का दिया हुआ है इसमें, या मान लेते हैं कि डिफरेंट डेट भी दिया हुआ है, और दोनों में आपको अंदाज़ा लगाना है कितना हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट सेल जो है उसमें ये भी दिया हुआ है कि आप फॉर्मूला लगा के जो लगाए हो ना, फॉर्मूला लगा के दिया हुआ है सब कुछ, और इसमें जो दिया हुआ है फॉर्मूला वो केवल मंथ के फॉर्मेट में या फिर डे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और वो बहुत लंबा शीट है। अब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जो मंथ के फॉर्मेट में ना उसको ईयर के फॉर्मेट में ही चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए कुछ हमारे पास है कि हमको ज़्यादा आगे सबका फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। डेटा आ रहा है वो क्या में है, आ रहा है मंथ केवल, हाँ, जो आपने फॉर्मूला लगा दिया ना, या तो वो डे में आ रहा है, चाहे मंथ में आ रहा है, चाहे वाई में आ रहा है, किसी एक में वो आ रहा है। फॉर्मूला जो बंदा जो पहले बनाया था शीट, उसने मंथ में करके छोड़ दिया। अब हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ से लेके नीचे तक शीट तक पड़ा हुआ है, उस सब में मंथ में ही किया हुआ है, तो हम एक एक को थोड़े जाकर चेंज करते रहे कि भाई इसका डे में करो, इसका मंथ और डे दोनों में करो इसका। तो रिक्वायरमेंट हमारा ऐसा आया है कि जो पहले का शीट बना हुआ है ना, वो खाली मंथ में नहीं रहे, हमको चाहिए कि वाई और एम डी दोनों चाहिए, तीनों चाहिए, वो ईयर का भी, मंथ का भी और डे का भी। मतलब एक ही साथ एक ही सेल के अंदर, हाँ। एक ही सेल के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है ना वो पहले से मंथ में डिफाइंड है। नहीं एक चीज देखो, जैसे यदि मैं यहाँ पे एक डेट लूँ, ठीक है, ये आपका आज का डेट हो गया। अब आपका जो वहाँ डेटा पड़ा हुआ है कैसे पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि ये हुआ ना, ये तो आज का डेट हो गया, ठीक है, कहाँ गया,
हाँ, और यहाँ जो पड़ा हुआ है एक और डेट यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको जो आप कम कर दीजिए थोड़ा पहले का ही, 09 कर दीजिए और 1986 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो पड़ा हुआ है वो लेट्स से कि 20 है और 12 है और 2012 है, ऐसे ही डेट कुछ पड़े हुए हैं सो ऑन। और आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है डेटेड इफ का इक्वल्स टू, अच्छा डेटेड इफ का यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया है कि भाई ये रेंज सेलेक्ट करके दोनों रेंज करो, दिस कॉमा दिस, और उसके बाद अपने कॉमा यहाँ दे दिया डबल कोट में ना, कॉमा पहले लगा, हाँ डबल कोट ही दे रहा, ये वाला डबल कोट में जाके यहाँ पे डी कर दिया, ऐसे कर दिए, वही बंद कर लिया ना 20 मिनट तक, डेट खुल ही नहीं रहा। ये दिया है ना, अब यही ड्रैग कर दिया है हमारे पूरे शीट तक, ये हमको शीट मिल गया भाई। ठीक है, अब ये यहाँ पर तो फॉर्मूला पहले से लगा दिया है बंदा जो पहले शीट बनाया है वो डे के फॉर्मेट में, अब हमको डे के फॉर्मेट में नहीं, यहाँ हमको चाहिए मंथ के फॉर्मेट में, या फिर हो सकता है कि ईयर मंथ डे के फॉर्मेट में चाहिए, इसको केवल चेंज करना है। तो हमको सब में जाके फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, सब में कहा करो, एक में करके फॉर्मूला को नीचे खींच नहीं देंगे। हाँ तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा ना, उसका कोई फॉर्मेट चेंज करने का नहीं है। नहीं, फॉर्मेट यदि आप चेंज भी करोगे तो वैल्यू थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो अलग हो जाएगा वो ना। यहाँ पे जो आपका आ रहा है 1000 में आ रहा है, इसी चीज को यदि आप मंथ में करोगे तो मंथ में क्या होगा कुछ, तो हमको तो जाके फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, जहाँ मंथ है वहाँ पे जाके वो डी चीज है, जहाँ पे वो month चीज करना कब होता है जब आपका जो फॉर्मेट है ना वो डेट फॉर्मेट लिया हुआ है। तो ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट होके। जो आप फॉर्मेट की बात कर रहे हो ना वो डेटा टाइप रहेगा, माने जो सेल का फॉर्मेट है वो डेट रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं कि MMDD रहे या फिर केवल महीने महीने दिखाए। ठीक है, तो वो चीज कब होगा जब आपका सेल का फॉर्मेट डेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका जनरल फॉर्मेट है, देख रहे हो फॉर्मेट जनरल है, दैट मींस आप न्यूमेरिक में ला रहे हो उस चीज को, तो न्यूमेरिक को कैसे डेट में चेंज करेगा। लेकिन साइज में है ना ऑप्शन न्यूमेरिक को भी चेंज करना पड़ेगा, तो VBA में है, साइज में है तो VBA में भी है, लेकिन एक्सेल में नहीं है। एक्सेल में नहीं क्यों है, रहेगा भी तो क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक है ना। आप क्या कर रहे हो, दो चीज में से डिफरेंस निकाल रहे हो, तो डिफरेंस जो निकाल रहे हो तो न्यूमेरिक निकाल रहा है ना आपका। ठीक, 23 साल यदि हम किसी का उम्र यदि बता रहे हैं तो ये कोई डेट का थोड़ा ना वैल्यू है, ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर मान लेते हैं कि हमें डेट का दिया हुआ है, हमें मंथ में चाहिए, तो उसको जाके फॉर्मूला चेंज कर लो। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अभी टेंशन ना लेना, इनका पीछे का मैं करा रहा था। ये रिपीट बताया था, ये तो आपका हुआ है रिपीट। हाँ रिपीट में है जो मैं बताया था कि 00 जो है ना, हाँ वो आप उसको ऐड कर सकते हो, उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट भी बताया था, सब्स्टिट्यूट मेरे को याद है, दोनों थे, पता था सब्स्टिट्यूट आप थे या ये भी थे। एक जगह वो रखना है। सब्स्टिट्यूट क्या करता था, किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी लेटर को आपको किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस कराना था। ओके, हाँ याद आया, जैसे हम लोग है तो कुमार को मिश्रा कर देगा, कुमार को मिश्रा नहीं करेगा, ए को बी कर देगा, बी को सी कर देगा, एक टेक्स्ट को रिप्लेस करेगा, टेक्स्ट को। हाँ ठीक है, एक लेटर को ना, टेक्स्ट लेटर, एक जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है। कुमार है MA कुमार को अगर हमको, अच्छा अगर ऐड करना होगा तो नहीं करेगा ना, ऐड करने के लिए कॉनकैटनेट नहीं, कॉनकैटनेट में तो वो ऐड हो जाएगा ना, एक स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे कुमार को कुमारी करना है, तो ऐड हो रहा है ना एक कैरेक्टर, एक टेक्स्ट तो उसमें ऐड हो रहा है, आई ऐड हो रहा है, तो उसके लिए डायरेक्टली ऐड नहीं कर लेंगे। हाँ डायरेक्टली यार नहीं, इतना नहीं, पंगा ये कोई इतना पंगा ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं ऐसे उसमें लगा नहीं आई, वहाँ फॉर्मूला तो पहुँचाना है आपको सब्स्टिट्यूट। आप तो मतलब ऐसे नहीं होता, आप उसको कॉनकैटनेट से कर सकते हो, कॉनकैटनेट से ही कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में ऐड हो रहा है ना वो, तो ऐड में तो वही करना पड़ेगा, या तो आप लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाओ पहले। यार तो अगर लंबा शीट है 10-15 है, सब में जाके आई करते रहेगा तू, नहीं उसका, और सही बात है, क्वेश्चन तो इसका सही है ना, या तो फिर कॉपी पेस्ट करेगा। नाम में ऐसा थोड़ी आई ऐड करना है, यदि आ गया तब वही 0 ऐड करने वाला है ये सिस्टम। वो अगर तुम कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो अलग बात है, कॉपी पेस्ट भी एक उसका उपाय है ना। कि अगर मान लेते हैं कि शीट पड़ा हुआ है, एक को हम ऊपर कुमारी कर दें, ऊपर से ड्रैग कर दें, ये भी वो उपाय तो हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कुमारी
जरूरी कि कुमारी ही रहेगा, कुछ दूसरा भी हो सकता है जिसमें हर लास्ट की आई लगाना उसका है। लॉजिक है ना, और करो और बताओ, जो हम लोग पढ़े हैं उसी से और हो सकता है। हम लोग क्या सेल के लास्ट में नहीं पहुंच सकते? ये फाइंड बताया तो था कि किसी भी टेक्स्ट को हमको पता है कि ये लास्ट वाला है, तो 2 स्पेस ब्लैंक छोड़ के लास्ट में या लेंथ सबसे पहले काउंट कर लें कि टोटल कितना लेंथ है, लेंथ से हम लास्ट में पहुंच जाएं। अच्छा। टोटल लेंथ जितना होगा वही उसका लास्ट कैरेक्टर होगा ना। उसके बाद उसमें एक कैरेक्टर ऐड कर दो, प्लस आई कर दो। हाँ, प्लस नहीं, कॉन्कैटनेट, अच्छा। तब हो जाएगा ना। टोटल लेंथ निकाल के हम लास्ट में पहुंच गए, अब लास्ट में ही तो ऐड करना है आपको। फाइंड बताया था, कोई भी एक टेक्स्ट केस सेंसिटिव था और केस सेंसिटिव नहीं था। एक फाइंड है, केस सेंसिटिव होता है तो फाइंड होता है ना। केस सेंसिटिव फाइंड होता है, हाँ, और सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्लियर है? अब जब फंक्शन चल ही रहा है तो लगे हाथ एरे फंक्शन भी कर लेते हैं। खत्म हो गया उतना फंक्शन का? और सब इनका किया हुआ है। किसका? आपका तो सब किया हुआ है, पर टेंसलर है नहीं, और फंक्शन में जो है वो सब खत्म हो गया, जो उसमें कलेक्शन बना हुआ था। आप देख लेना। आई थिंक मेरे साइड से ही लास्ट वाला 4-5 बज रहा था। यदि आपको लगता है कोई डाउट है तो उसको नोट करके लेके आना, बता दूँगा। अच्छा, ये एरे बता रहे हैं आप? एरे फंक्शन, एरे फंक्शन क्या होता है? एरे फंक्शन वहाँ पे यूज होता है जब आपके पास इप्स वाला चीज़ नहीं आया था। जो इप्स वाले सारे फंक्शन हैं, सम इप्स, काउंट इप्स, एवरेज इप्स, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग वर्क होता है। ये कब से आया है? 2007 से ऑनवर्ड ना, 2007 ऑनवर्ड्स। 2003 यदि आपके पास ऑफिस है और उसमें आपको सम करना है 2-3 कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, बुखार छूट जाएगा, क्योंकि वहाँ सम इफ केवल है और सम इफ में एक ही कंडीशन लगता है। तो वैसे केस में आपने बताया था कि दो उसको ऐड कर दो, सम इफ को दो, वो अलग अलग कॉलम रहेगा तब ना सर। हाँ हाँ, एक ही में यदि करना है तब नहीं होगा, तब नहीं होगा, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है फिर वहाँ तब वहाँ पे आपका काम नहीं होगा। इप्स लाइफ बहुत इजी कर दिया है। तो वहाँ पे पहले एरे फंक्शन से काम को हम लोग करते थे, ठीक है, तो पता होना चाहिए। इप्स तो है ही, लेकिन कहीं कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख देता है सॉल्व इट यूजिंग एरे फंक्शन, या ऐसे लिख देगा डोंट यूज इप्स फंक्शन, चेक करने के लिए कि बंदा को एरे फंक्शन आता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। इंटरव्यू में एक बार देने गया था, मना कर दिया कि इप्स नहीं यूज करना है। अब इप्स नहीं यूज करना है तो एरे फंक्शन से ही होगा। अब जिसको एरे फंक्शन आएगा वो कर लेगा। आप किए थे? छोड़ो, किया था नहीं किया, बहुत पहले की बात है। नहीं हुआ भाई, तभी इनको याद है अभी तक। मैंने वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। एरे यूज कर लिया और वो अच्छा हुआ था, नहीं हुआ था तो कंपनी भी घटिया थी। क्या नोएडा? नहीं, गुड़गांव में गया था। अब देखिए, यहाँ पे नेम है, डिजिग्नेशन है, डिवीजन है। यदि मैं आपको बोलूँ कि डिजिग्नेशन APM और डिवीजन SW, और मैं आपको ये मैं कुछ नहीं बोला कि इप्स यूज करना है नहीं करना, तो काउंट टोटल निकालना है, तो काउंट इप्स से हो जाएगा ना काम, क्योंकि 2 अलग अलग कॉलम से आप कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ले रहे हो। डिजिग्नेशन इसमें और डिवीजन इसमें, 2 अलग अलग हैं, तो काउंट इप्स से हो जाएगा ना चीज़। काउंट हो जाएगा। अब मेरे को काउंट इप्स यूज नहीं करना है, तब तो फिर दिमाग ब्लैंक है। ठीक है, उस चीज़ के पहले ये चीज़ देखिए। अभी एंड और नॉट बताया था। एंड क्या होता है? मल्टीपल 2 कंडीशन, जब दोनों ट्रू आपको करना है तब एंड और दोनों में से कोई भी एक, नॉट अपोजिट। एरे फंक्शन में यदि आपको नॉट यूज करना है तो उस चीज़ के जगह पे स्टार यूज होता है, एंड के जगह पे। दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। और यदि आपको यूज करना है तो और के जगह पे आप प्लस यूज करते हो, नॉट का नॉट, नॉट के जगह पे नॉट। क्लियर है? ये चीज़ पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ, इस वाले सिनेरियो में मेरा क्या होगा? एंड होगा कि और होगा? यदि मेरे को काउंट निकालना है APM यहाँ और SW यहाँ, डेजिग्नेशन APM और एंड लगेगा कि और लगेगा? और आएगा, सुनो, APM और SW।
लेकिन दोनों कंडीशन को And चेक करना होगा है ना। ना, दोनों कंडीशन चेक दोनों में से कोई एक नहीं है, एक मतलब नहीं, दोनों चाहिए, दोनों ये चाहिए, दोनों चाहिए check ना, करना, इसलिए and ऐड लगा ये है। डिजिग्नेशन में एपीएम होना चाहिए और हाँ, डिवीजन में एसडब्ल्यू होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी तो उसको एक रिकॉर्ड काउंट करेगा, एंड आएगा फिर तो ना। एंड होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? जब दोनों कंडीशन सही होगा तब ठीक है। कुछ हो गया कि निकालना है काउंट, लिख रहे हैं सम, कोई बात नहीं। इसमें क्या हो रहा है, जब एक चीज़ और, जब कोई भी आप एरे फंक्शन यूज करते हो ना, तो उसको एरे फंक्शन वो अलग से नहीं समझता कि कौन एरे फंक्शन है क्या है। सम है तो सम तो ऐसे ही फंक्शन होता है। जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हो उसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करते हो, ठीक है, तो वो उसको एज अ एरे फंक्शन ट्रीट करता है। अभी ठीक है ना, अभी कोई करली ब्रेसेस वगैरह नहीं लगा ना लास्ट में। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करूंगा, देखना आगे पीछे करली ब्रैकेट लगा देगा अपने आप। आगे पीछे करली ब्रेसेस लगाया ना, ये वाला और ये वाला, मैंने तो नहीं लगाया था। अब जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करते हो, ये उसको एरे फंक्शन में चेंज कर देता है। अब एरे फंक्शन करता क्या है, इसको अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। पहले ये चीज जो मैं लिखा वो समझ में आया? अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा। आप पूछो कि निकालना है काउंट, आप लिख रहे हो सम, वही हमको भी लग रहा है, है ना? ठीक है। अब पहले देखते हैं इंटरनली ये कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे आप कोई भी एक फंक्शन लिखते हो तो क्या करता है, यदि आप चेक कर रहे हो तो एक के करस्पॉन्डिंग एक चेक करता है ना। यदि मैं एपीएम को सर्च करूंगा तो एपीएम को मैं इन दोनों में एक बार में सर्च कर सकता हूं। पूरे में एपीएम को कैसे कोई सर्च कर सकता है? समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? कि दोनों एक सेल पाकिस्तान से मिस कॉल आते रहता है भाई, 92 नहीं उठाना चाहिए, वो मिस कॉल ही आता है पाकिस्तान से। 92 आईएसडी कोड, ठीक है। कुछ पास्ट उसका बैकग्राउंड ठीक, वहाँ भी स्टूडेंट लोग पढ़ना चाह रहे क्या आपसे? बीबीए पढ़ना चाह नहीं साला, ठीक है। अब देखो, जो आप नॉर्मल कोई भी फंक्शन लिखते हो तो क्या करता है, वो एक के करस्पॉन्डिंग एक सर्च करता है ना। ये एरे फंक्शन जैसे ही आपने हिट कर दिया तो इस वैल्यू को क्या करेगा, पूरे जो आपने रेंज B2 से B540 लिखा हुआ है वो पूरे के करस्पॉन्डिंग उसको सर्च करता है और उसको इवेलुएट करेगा। इवेलुएट का मतलब इस वाले पूरे में B2 से लेकर B540 तक E3 को मैं सर्च कर रहा हूँ। दैट मीन्स एपीएम जहां पे मिलेगा वहां पे क्या करेगा, ट्रू या तो फॉल्स होगा। जहां ट्रू मिलेगा वहां 1 कर देगा, जहां फॉल्स मिलेगा वहां 0 कर देगा। क्लियर है? उसी तरह से एसडब्ल्यू को इस वाले में पूरे में सर्च करेगा, उसी कॉरस्पॉन्डिंग एपीएम के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे में करेगा, ये पूरे में करेगा। अच्छा, अभी इसको नहीं पता है कहां मेरे को करना है। अब एसडब्ल्यू को इस पूरे में सर्च करेगा, जहां पे 1 मिलेगा और जहां पे 0 मिलेगा इवेलुएट कर दिया। ठीक, क्लियर है? ए वाला काम इसमें इसने किया, इस वाले ने इसमें कर दिया। अब ये क्या है, एंड। अब एंड क्या करेगा, जहां पे दोनों ट्रू उसको उधर से वापिस करेगा वो। अब जहां उधर से ट्रू, इसका मतलब क्या, सपोज करो एपीएम यहां पे इसको मिला, यहां पे 1, एसडब्ल्यू यहां पे 1, ठीक है। तो ए भी ट्रू, ए भी ट्रू, तो एंड यहां से क्या रिटर्न करेगा, 1।
इस वाले सिनेरियो में सपोज करो यहाँ एपीएम है और यहाँ पे SW नहीं है, या SW यहाँ पे है, यहाँ पे PM है, APM नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे क्या करेगा, 1, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू, तो एंड तो इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये क्या कर देगा, 0। अब इस पूरे रिकॉर्ड में सपोज करो कि ऐसा इसको 10 सिनेरियो मिला, तो ये 10 1 रिटर्न करेगा, रिमेनिंग सारा क्या होगा, 0 होगा ना। तो अब एक को सम करें एक से या एक को एक प्लस करें, बात बराबर है। तो क्या करेगा, जितना भी 1 मिला होगा उन सबको अब सम क्या कर देगा, जोड़ देगा, तो काउंट ही हुआ, काउंट कर दिया, काउंट हो गया। मतलब एक काउंट से भी हो सकता है ना, काउंट से भी हो सकता है कि नहीं, बताइए। काउंट से भी तो हो सकता है ना, बताइए आप लोग। नहीं, काउंट से, काउंट इफ्स करके, काउंट इप्स तो यूज ही नहीं करना ना, इप्स से तो हो ही जाएगा। हम इसको एरे फंक्शन में कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि काउंट से हो सकता है क्या, देखते हैं इसको। काउंट तो लेकिन ओनली इंटीजर पे काम करता है। हाँ सर, देखो ये क्या वैल्यू कर रहा है, पूरा पूरा का पूरा दे देगा। क्यों नहीं करेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए सुनो, क्योंकि भैया यहाँ 0 रिटर्न होगा, यहाँ 1 रिटर्न करेगा, तो तो 0 भी तो न्यूमेरिक है, उसको काउंट क्या काउंट नहीं करेगा, कर लेगा ना वो। समझा, क्यों नहीं काउंट हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, वही टोटल। तो काउंट का मतलब 0 को भी काउंट करेगा, 1 को भी काउंट करेगा, वो तो पूरा का पूरा नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको दे दिया। इसलिए काउंट हम लोग नहीं यूज करेंगे। काउंट तो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक सबको काउंट कर देता है ना। अब न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक तो रहा ही नहीं ना, ये जो एरे फंक्शन रिटर्न करेगा वो तो या तो 0 रिटर्न कर रहा है तो 1 रिटर्न कर रहा है। क्लियर है। जैसे इस सिनेरियो में बोला कि दोनों जब ट्रू होगा तो ये क्या किया, 1 रिटर्न किया। यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, फिर भी ये 0 रिटर्न किया। अब यदि इसका 0 रिटर्न किया, इसको जब काउंट करोगे तो 2 आएगा ना, है, जबकि सम करोगे तभी तो 1 आएगा। सही बात। और हमें सम वाला ही, हमें तो सम चाहिए, इसलिए काउंट यूज नहीं कर सकते। ये तो एक हुआ, बस एरे का 2 ही यूज है, एंड और नॉट भी है ना, नॉट एंड और क्या है, जब एक से ज्यादा कंडीशन आपको यूज करना है तो एंड ही तो आप यूज करोगे। मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक करोगे आप। अब एंड में से इसी में बोलता है कि या तो डिजिग्नेशन हो या तो या तो एपीएम हो या तो SW हो, उसका टोटल काउंट बताओ। तो अब यहाँ पे आप स्टार के जगह पे क्या लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं, बस यही होगा ना। रिमेनिंग तो जो आपका और सारा फंक्शन है वो लॉजिक सेम रहेगा। इसी चीज को हम यहाँ इफ्स से लगाते थे ना, कि इसमें चेक करो और उसमें चेक करो, उसी चीज को तो कंबाइन करके आपको दे रहा है एक जगह। हाँ? उसी तरह से अब इसमें देखो, डिजिग्नेशन में एम हो और डिवीजन में फिनांस या डीएसजी में से कुछ भी हो। अब क्या हो गया, यहाँ एंड भी हो गया और भी हो गया कि नहीं। एम हो और डिजिग्नेशन में एम हो और डिवीजन के अंदर या तो FIN हो या तो DSG हो, दोनों सिनेरियो है। तो यहाँ से इससे इसका यदि आप देखोगे तो एंड हो गया, और इसमें आप देखोगे तो और हो गया। हुआ कि नहीं। तो इसमें एंड और दोनों हो गया ना। कैसे करेंगे, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यही है, कोई डाउट है। इस लेवल पे हम क्या लगा दिए, एंड लगा दिए, और यहाँ पे क्या लगा दिया, और लगा दिए। क्योंकि सी वाले में आपको चेक करना है इन दोनों में से कुछ भी रहे। तो कुछ भी रहेगा मतलब क्या, और के लिए क्या आता है, प्लस आता है। फिन भी करना है, DSG भी। हाँ ठीक है, इसके लिए प्लस लगा दिया। ये बाहर इन दोनों के लिए क्या हो रहा है, और हो रहा है, सॉरी एंड हो रहा है। तो एंड के लिए आपका क्या स्टार आता है, और के लिए प्लस आता है, प्लस हो गया, 14 आ गया। ये पूरा दिमागी कसरत है, बिना लॉजिक दिमाग का नहीं होगा ये। इससे कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। ये तो मैं सर पहले दिन आपको बताया था, पूरे एक्सेल ही रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। फंक्शन याद रखने वाली चीज है कि कहाँ पे क्या होता है और कैसे होगा। हाँ, तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। फंक्शन जो है आपका कितना फंक्शन इतना तो पता होना चाहिए ना जी कि फंक्शन क्या करता है। जब यही नहीं पता रहेगा तो आप उसको यूज कहाँ से कीजिएगा। लेकिन कैसे करता है वो सिचुएशन वाइज रट के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रट लिया, अगला सिचुएशन चेंज होगा तो
वो तो रिक्वायरमेंट जैसा आया उस पर कौन सा फंक्शन फिट करेगा, एक क्लिक होना चाहिए, ये क्लिक राइट समय पे करना चाहिए, और राइट इसके लिए तो भाई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और काम करेगा जब तभी तक होगा। आदमी 6 महीना 1 साल एक दो- काम नहीं करेगा तो कैसे पता चल पाएगा ये? कैसे होगा, बैठे बैठे तो होगा। खाली नहीं पढ़ते होगा। नहीं होगा ना, खाली कितना पढ़ते रिवाइज कर नहीं- लीजिएगा नहीं होगा, नहीं होगा। रिवाइज जब तक करेगा आदमी तो 6 खाली महीना, उसको 1 साल काम नहीं रिवाइज करने से आपको यही पता चलेगा कि कैसे होता है, कैसे होता है। कैसे होता है वो कर लीजिएगा, बहुत होगा तो इंटरव्यू में तो कितना क्या पूछेंगे, यही सब पूछेगा। मोस्टली यही सब रहता है, इसी चीज़ का वो अपना डेटा दे देगा, अपना डेटा दे देगा उसको। अभी इस आज के बाद आज एक असाइनमेंट ले लेना सामने मैंने जाते वक्त, उसमें अभी तक जो जो आप पढ़े हो ना, अभी तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट है तो आपको पता है कि एरे फंक्शन का ये असाइनमेंट है। यदि मैं यहाँ पे असाइनमेंट लिख रहा है इसका मतलब पता है कि एंड और लगना है इसमें। वहाँ पे वो ठीक है, extra वहाँ पे उसमें क्या है आपको कि identify अलग अलग करना। चीज़ें हैं, आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, जो अभी आप लोग का रियल प्रॉब्लम जो होता है। अभी कितना क्लास ये एक्सेल और चलेगा सर? सर अभी इसके बाद देखते हैं क्या क्या बच रहा है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद फिर एक और है, डिजिग्नेशन एसी होना चाहिए और डिवीजन एसडब्ल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब एसडब्ल्यू के अलावा कुछ भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये होगा ना। नॉट ना, हाँ, यदि मैं बोल रहा हूँ नॉट एसडब्ल्यू मतलब एसडब्ल्यू के अलावा कुछ भी जो होगा सारा होगा, तो कुछ नहीं, जहाँ पे आप इक्वल टू लगाते हो वहाँ not। यहाँ इक्वल के जगह पे नॉट लगा नॉट दो, लगा दो। यही वाला सिंबल होता है नॉट के लिए। नॉट इक्वल टू लिखेंगे या सीधा नॉट not? इसके वाली सिंबल, ये वाला, ये नॉट इक्वल टू का ही सिंबल होता है। अच्छा, ऐसे ये, नॉट इक्वल टू। ठीक है। यहाँ पे सर असाइनमेंट है, उन्हीं सारे चीज़ों का यूज करके आपने करना है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप ए और डिवीजन क्यू ए, ठीक। ग्रुप ए डिवीजन क्यू ए आ गया। कितना क्विज स्कोर है, उसी तरह से इसका ठीक है, उसी तरह से एवरेज आप निकाल सकते हो, सम के जगह पे एवरेज कर दोगे। ये स्कोर कैसे क्यों, सम कर देंगे। क्या समझ रहे हो? सम तो नंबर ऑफ एंट्रीज करेगा ना, जहाँ जहाँ ए है एंड क्यू है। मैक्सिमम करना है, क्या करना है, मैक्स लगा दो, स्कोर है मैक्स, मैक्स निकाल देना है, या मैक्स निकाल देना, मैक्सिमम क्यू स्कोर ए और क्यू ए का क्या है, या एवरेज निकाल देना, कुछ भी, एवरेज ए और क्यू ए का एवरेज स्कोर क्या है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ काउंट नहीं निकालना है, काउंट निकाले क्या करना है, या तो आज मैक्सिमम निकालोगे या तो एवरेज निकालोगे। ठीक है, उसी तरह से एवरेज स्कोर ऑफ एचआर का एवरेज स्कोर निकालना है, एचआर आपका डिवीजन में है, ये तो नॉर्मल वाला सही हो जाएगा, इफ सही हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर ऑफ डीएसजी आपका डिवीजन में होगा, इसका आपका मैक्सिमम स्कोर निकालना है। मैक्स हो जाएगा, मैक्स सम में इसको कंडीशन चेक करके मैक्स निकालना होगा। मैक्स है इफ B2 13 DSG D2 सिंपल, यदि आप मैक्स लगाते हो तो क्या करते हो, इसी में आप मैक्स लगाते हो ना, लेकिन मैक्स मेरे को क्या डायरेक्ट तो निकालना नहीं है, नहीं, कंडीशन अकॉर्डिंग कि जहाँ पे डीएसजी है उसके करस्पॉन्डिंग निकालना है मैक्स। तो यहाँ से सपोज करो कि डीएसजी उसको 10 जगह पे मिलेगा, तो 10 वैल्यू रिटर्न करेगा वो एरे फंक्शन इंटरनल। अब उसमें से मैक्स मैंने लगा दिया, तो उन 10 में से जो भी सबसे बड़ा वाला होगा वो निकाल देगा। उसी तरह से मैक्स स्कोर ऑफ नॉन डीएसजी सेम उसी तरह से इक्वल के जगह पर नॉन इक्वल हो जाएगा। क्लियर है सर? तो इस तरह से एंड और लगा के आप कोई भी एरे फंक्शन बना सकते हैं। इस पे एक और असाइनमेंट देता हूँ लुकअप वाले में, या इसी में लिखता हूँ। भाई घर को जाना है। अच्छा आप तो भाई ले
कंट्रोल आर पता है क्या होता है? कंट्रोल आर इधर जो लेफ्ट साइड में जो भी आपका राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो भी आपका फॉर्मूला या कुछ भी लिखा हुआ है ना, वो चीज़ आपको राइट साइड में ला देगा। जैसे इधर मैं डिलीट कर रहा हूँ, इधर लगा हुआ है ना, क्या कर रहा है? C2 ऊपर वाले को +5 कर रहा है। यदि मैं इसी को यहाँ कंट्रोल आर कर दूंगा तो ऊपर वाला फंक्शन D2 को 5 से ऐड कर देगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक डेटा है, यहाँ पे मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँ, ठीक है, उसका बेसिक उसका ये आना चाहिए। ठीक है सर, ये एम्प्लॉय है। यहाँ से मैं जो भी सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे मेरे को ना, जैसे ए एम्प्लॉय है, इसका जो तीनों वैल्यू है ना, ठीक है, टोटल सैलरी जो है सो मेरे को दिखाओ। टोटल सैलरी कैसे होगा? ये बेसिक, HRA और DA सब मिलके ही बेस उसका टोटल सैलरी होता होगा। अब जो एम्प्लॉय मैं सेलेक्ट करूँ उसके करस्पॉन्डिंग टोटल सैलरी आ जाए। यदि मैं आपको केवल बेसिक निकालने के लिए बोलूं तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यदि मैं बोलूं कि जो भी मैं सेलेक्ट करूं उसका बेसिक सैलरी कितना है सो बता दो। ये तो निकाल सकता हूं। कैसे? इफ फंक्शन लगाइए। इफ कल ही तो बताया था ऑफसेट। ऑफसेट यहाँ कहाँ आएगा भाई? ऑफसेट क्यों आएगा? ऑफसेट का तो दूर दूर तक कहीं कोई सीन नहीं है यहाँ पे। कल ही तो बताया है ना कि अगर वो कंपनी हो तो उसका सब जो भी है डेटा वैलिडेशन में। हाँ। सिनेरियो समझ में आ रहा है क्या हम पूछ रहे हैं, क्या हम जानना चाह रहे हैं? एम्प्लॉय का जो हम एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मेरे को बेसिक बता दो कि कितना है। मल्टीपल जो बेस पे डेटा वैलिडेशन होता है ना, वो हो जाएगा। क्या? जो डेटा वैलिडेशन आप बनाते हैं ना, हाँ, तो आपने बताया था ना कि डेटा वैलिडेशन जैसे एक पर लगा दिया, आप मल्टीपल कॉलम पे जब डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं ना, तो वहाँ पे आ जाता है। यार लुकअप से नहीं होगा ये चीज़, वी लुकअप से। हाँ, ये भी हो जाएगा। उसी से ही होगा और किसी से नहीं कल होगा। भी तो आप बताए थे ना। क्या बताए थे? कि अगर वो कंपनी हो तो उसका जो सब सब्स्टिट्यूट या जो भी है उसके अंदर में जो कंपनी है वो लिस्ट आ जाए। तो वो सिनेरियो है क्या ये? वो हम मल्टी लेवल वैलिडेशन की बात कर रहे हो क्या आप? वही मल्टी लेवल वैलिडेशन, तो वो तो यार अलग सिनेरियो था ना कि मैं एक सेगमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा फिल्टर अपने आप आ रहा था। अच्छा। यहाँ पे क्या फिल्टर थोड़े ना आ रहा है, यहाँ तो वैल्यू लाना है। चाहिए, हाँ। हैं? ये क्या किसी पर डिपेंडेंसी इस वैल्यू की थोड़े ना है? ये क्या यहाँ पे भी यूनिक है? बी का सैलरी जो है वही रहेगा कि ए मैं सेलेक्ट करूंगा तो बी का सैलरी कुछ और हो जाएगा? ये तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक फिक्स वैल्यू यहाँ से सर्च करके लाना है। तो ये चीज कैसे होता है? लुकअप से ही तो होता है। वी लुकअप। वी लुकअप हाँ, उसी से होगा। क्या एकदम सरप्राइज्ड हैं आप लोग? वी लुकअप से नहीं, उसी से आएगा। अब देखने दीजिए, अब तो पता नहीं। वी लुकअप अब छोड़िए, तो यार ब्लंडर है, फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। एक बार पूछ रहा हो कि क्लास खत्म कब होगा? वी लुकअप से ही होगा भैया। वी लुकअप क्या करता है? क्या क्लास खत्म होगा? वी लुकअप क्लास खत्म होगा हैं? नहीं, वी लुकअप में तो हमारे हेलो, गुड इवनिंग। बढ़िया बोला, तुम सुनो। अरे धन्यवाद। वो वाला है यार वो। नहीं सही बात है। और इधर आए हुए नहीं? ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है क्या? हाँ, उस दिन वो आया था तो बता रहा था।
कब आ रहे हैं? हाँ दीक्षा से बात हो जाएगी क्या? हेलो दीक्षा से बात हो जाएगी? क्या गया है? अक्षय अच्छा अच्छा, अक्षय हाँ अभी घर पे ही हैं? हाँ, दीक्षा कल आप आ रहे हैं ना क्लास? नहीं नहीं, आ जाओ। ठीक, ओ हाँ 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 ठीक है ठीक है, जस्ट कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था, जस्ट कंफर्म करने के लिए कॉल किया था यार। ठीक है। चलो ओके बाय यार। नहीं अब 2 से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे लेते हैं, 4 घंटे। चलो ओके बाय यार। एम्प्लॉय में ABCD उससे करस्पॉन्डिंग जो उसका वी लुकअप क्या करता है? कोई भी एक वैल्यू उसके corresponding उसके करस्पॉन्डिंग पूरे आपको sheet में कहीं से भी सर्च करके लाना है, वो तो दे देगा। यही काम करता है ना वी लुकअप, हाँ ठीक है। है? पूरे शीट में भी कर सकता है, जितना रेंज दीजिएगा उसको वही चीज तो है सर। वी लुकअप किसको मेरे को सर्च करना है? A को इस इम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है, हाँ। जो यहाँ पे जो भी वैल्यू है सी रैच डी रहे, हम्म, कॉमा कहाँ पे सर्च करना है? ये शीट में यहाँ से सर्च करना है। इसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग कॉलम लेता हूँ ना जो आपको सर्च करना होता है। हाँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया, और मैं क्या बोला था आपको कि बेसिक दिखाओ, तो बेसिक क्या दूसरा कॉलम में है, दूसरे तो में। कॉलम इंडेक्स क्या लिखें? 2, हाँ। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। हम्म, 1244 ए की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 1244 है। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे, बी, तो बी का दे दिया है वैल्यू, डी की वैल्यू दे नहीं दिया। सर, वो चीज़ तो हमको ये तो क्लियर है, ये वो तो वीलू का कि ठीक है वो मैच करा दी, लेकिन ये वाला ना हमको समझ में नहीं आ रहा था ना, ये वाला जो सब टोटल अपने आप ये कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ भी आपने फिर ये लगा रहा वैलिडेशन कुछ नहीं ना नहीं, सर, validation नहीं है। ये तो जो यहाँ पे वैल्यू है, हाँ आप क्या चेक कर रहे हो? I2 की वैल्यू चेक कर रहे हो ना। हाँ I2 में क्या है? अभी D है, तो डी तो D की वैल्यू सर्च करेगा। अभी मैं I2 में A डाल दिया, तो अब क्या करेगा? A की वैल्यू सर्च करेगा। ये हमको समझ में नहीं आ रहा सर। टोटल सर अभी मैं कहाँ पूछा आपसे? उसके पहले तो मैं बोला क्या बेसिक मेरे को बताओ, क्योंकि जब आप बेसिक heading बताओगे तभी आप टोटल बता उसके पाओगे। नीचे वाला जो 12 से 34 है, 12 से 44, ये कैसे चेंज होते जा रहा है अपने आप? यहाँ सर्च कर रहा है वो। अरे वाह, अरे भैया ये हम इसी में कंफ्यूज हो गए बड़ा हैं। चीज हो गया ये। हाँ? भाई वो जो वहाँ रहेगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देगा ना वो। सर जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसी चीज को तो लुकअप करेगा। हम ए थोड़े नहीं इसको कह रहे हैं सर्च करने के लिए, हम इसको बोल रहे हैं I2 की वैल्यू सर्च करो। तो I2 में अभी इसको ए मिल रहा है, तो ए की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। I2 में इसको यदि बी मिलेगा तो अब क्या करेगा? बी की वैल्यू रिटर्न करेगा ये। असल में है इसके पीछे की इन्होंने सबसे पहले I2 में क्या किया कि इन्होंने डेटा वैलिडेशन मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया। चारों वैल्यू। आप ये करते ना कि लिखने से अच्छा था मैं यहाँ सिलेक्शन दे दिया है। अब डेटा वैलिडेशन दे दिए तो वहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग का फॉर्मूला दे दिया कि भाई सर्च करो। अब वो जो वहाँ पे देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ का वैल्यू होगा आउटपुट कर देगा। यही कर रहा है बेसिकली। क्लियर है सर? मेरे को फेल हो गए आप लोग परीक्षा में। अच्छा ये तो अटेम्प्ट पहला है। अब आते हैं अगला। अब हमें आपको क्या कह रहे हैं? टोटल सैलरी मेरे को बताओ। तो बी यदि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो बी की टोटल सैलरी क्या होगा? इन तीनों का सम होगा। दैट मीन्स 2495 मेरे को आना चाहिए। ये कैसे करोगे? वी लुकअप लगाए वी लुकअप में ही कुछ एडिशन करना। 052 I2 की वैल्यू से यहाँ सर्च करो। A220 है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा तो 2। क्या बोल रहे हैं सर, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। हम सर अभी ये 1239 क्या ले रहे हैं? बेसिक सैलरी ले रहे हैं ना बी का। हाँ हाँ ठीक है, एक चीज तो आ रहा है क्योंकि लुकअप एक बार में एक ही कॉलम की वैल्यू रिटर्न करता है ना। अब हम आपको बोल रहे हैं कि बी का मेरे को टोटल सैलरी बताइए। तो बी का टोटल सैलरी क्या होगा? इन तीनों कॉलम का सम अप जो होगा वही तो टोटल सैलरी होगा। इसका जुगाड़ से तो हम कर देंगे। ठीक है, जैसे टोटल एक और हम यहाँ बना लेंगे। नहीं उसको नहीं, total से वो वाला हम जुगाड़ नहीं करना। फॉर्मूला में जुगाड़ लगाओ, वो है ही नहीं चीज। आप सपोज करो कि एचआर के सैलरी से डेटा लेके आ रहे हो, तो आप एचआर की सैलरी में कैसे टेबल चेंज कर दोगे? नहीं तो बी का एम्प्लॉय आईडी क्या, टोटल सैलरी क्या, बेसिक प्लस HRA प्लस DA, तीनों को ऐड करके देना है ना, सम निकाल के देगा वो। तो यहाँ पे एक चीज़ है, इंडेक्स नंबर। रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या करते हैं? रेंज लुकअप क्या होता है सर? आप
रेंज लुकअप जो है ना, जो आप जिस चीज़ को सर्च करा रहे हो उस चीज़ का प्रॉपर एक जहाँ से लेके जहाँ तक का रेंज दोगे उसमें वो सर्च करेगा। बिल्कुल नहीं। रेंज जिस एरिया में सर्च करना है वो रेंज लुकअप देखिए ना जी, रेंज लुकअप आपका कौन सा आर्गुमेंट है? चौथा है ना। एक मिनट रुको, जी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा आर्गुमेंट आपका क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में आप क्या लिखे ट्रू हो? और फॉल्स ना, जीरो और वन। क्यों नहीं कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तो पूछे थे, इसमें हैरानी वाली बात क्या हो गई? जो आपका जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही तो इसको, यही सब इंटरव्यू में पूछता है, कुछ अलग से नहीं पूछता है। अब इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, केवल 0 और 1 लिखना आता है, फंस जाएगा। यदि आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, सामने आपका सिंटैक्स है, तो इसको कोरिलेट करने में कोई प्रॉब्लम है? सीक्वेंस तो वही रहेगा ना। I2 यदि मैं पूछ रहा हूं तो आप बता सकते हो ना कि I2 क्या है? लुकअप वैल्यू है जिसको कि आप सर्च कर रहे हो। A2 से D5 आपका क्या है? टेबल एरे है। टेबल एरे क्या होता है? वो वाला रेंज जहां पे आपने सर्च करना है। तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने क्या लिखा है? 2। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? दिस इज योर कॉलम नंबर जिसकी वैल्यू आपने लेना है। तो मेरे को क्या बेसिक का लेना था, इसे मैंने 2 डाला। यदि मेरे को HRA लेना रहता तो 3 डालता, यदि मेरे को DA लेना रहता तो 4 डालता। यही करता ना। 0 है। लास्ट मैंने क्या डाला है? 0। 0 किसको रेफर कर रहा है? रेंज लुकअप को। 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच होता है, 1 का मतलब अप्रॉक्स मैच होता है। बस कोई नया चीज तो था नहीं इसमें। इसमें एच लुकअप भी लगेगा क्या? एच लुकअप क्यों लगेगा? यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे लुकअप कैसे लगेगा? रेंज लुकअप है, वही है 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। और एडिशन कैसे करें तीनों? यदि आपको 3 वैल्यू लेके आना है, यदि मैं आपको अलग अलग निकालने के लिए बोलूं, अच्छा, ये चीज कर सकते हैं क्या सर इस पे? क्या हम ये काम कर सकते हैं इसमें, ऑफसेट लगा के वो एग्रीगेट से जो तीनों को एक साथ सम करके ये कर एग्रीगेट सम फंक्शन लगा दे ऑफसेट से, यहाँ से वैल्यू तीनों को उठा के वहाँ डाल सकते हैं क्या ऑफसेट से? लंबा चौड़ा प्रोसेस है, करके देखिएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत ही नहीं है, लुकअप ही काम कर देगा। अच्छा तो इसमें यही फर्क आएगा ना? आपने तो बोला कि बेसिक HRA प्लस DA तीनों को सम करके यहाँ देना है ना, तो फिर यहाँ पे लुकअप भी काम करेगा, अंतर फिर यही लुकअप भी करेगा। मेरे हिसाब से अंतर तो यहीं पे आएगा ना, जब आपने A2 और D5 को जो सेलेक्ट किया है रेंज, जो आपका टेबल एरे है, उसको हम बढ़ाएंगे, रेंज को तो बढ़ाएंगे। रेंज तो बड़ा हुआ है ही, रेंज तो पूरा है ही सेलेक्ट किया भैया, कुछ नहीं होगा। अभी आप सुनो, छोड़ो, आप करिए तो सर खेल हो गया आप लोग। हाँ, हाँ। अभी मेरे को ये जो बेसिक 2 चाहिए किया है था, ना, ये जो तो 2 मैंने किया है 2 लगाया। अब मेरे को 2 क्या ही चाहिए? HRA चाहिए, तो 3 लगाएंगे। तो 3 लगाएंगे तो क्या कर देगा वो? सिर्फ HRA देगा, केवल सिर्फ HRA लेगा। 4 हम लगाएं तो केवल DA देगा। एक तरीका ये है कि 3 लुकअप लगाएं, सबको प्लस कर दें। यदि हम इसके बाद एक और लुकअप लगाएं, उसका कॉलम नंबर 2 के जगह पे 3 कर दें, एक और लुकअप लगाएं, सेम चीज रहेगा फॉर्मेट, लंबा जोड़ा होगा। 3 के जगह पे 4 लगा दें, तो क्या करेगा? तीनों लुकअप, तीनों वैल्यू अलग अलग रिटर्न करेगा। अब प्लस आप लगा रहे हो तो उसको रिटर्न कर देगा। जिसको नहीं पता है कम से कम इतना भी कर लेता। आप लोग इतना भी नहीं बताया, इतना तो कर लेगा ना। 3 बार लगा दो। लेकिन वो चीज इरिटेटिंग है। अब 5 वैल्यू लेना है आपको, तो क्या 5 लुकअप लिखते रहोगे? 5 वैल्यू लेना है कि उसका सारे का सम निकाल लेना है, रिजल्ट तो हमको हाँ, सम तो चाहिए 5 ना। वैल्यू तो प्लस ये ऑफसेट से क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है ऑफसेट में? अरे भाई वीलू को पढ़ो। अभी हम वीलू का कर सकते हो, आप ट्राई करके देखना। हैं? ट्राई करके है देखना। ना? एक काम करने के 5 तरीके हैं एक्सेल में। ऑफसेट से तो भी कौन ले सकते हैं उससे? सर मैंने किया नहीं है, करके देख सकते हो। चलो ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन वो चीज लॉजिकल मैंने ठीक प्रैक्टिकली नहीं लगता कि आप कितना लुकअप जोड़ते रहोगे। कर सकते हैं ना ये चीज, यदि आपको नहीं भी पता है तो ऐसे आप कर सकते थे इस चीज को। अब इसी चीज को वी लुकअप को यदि हम एरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, इस वी लुकअप अभी मेरा क्या नॉर्मल फंक्शन है ना, हम इसको एरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2, 3, 4। ये वाला ब्रैकेट लगाएगी, वही वाला। बिल्कुल ही नया चीज है, तो बिल्कुल ही नया चीज है। अब ये क्या हम इसको बोल रहे हैं कि 3 कॉलम तू उधर से रिटर्न कर। इसी I2 मतलब B के करस्पॉन्डिंग दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों वैल्यू उधर से रिटर्न करो। तो इसमें एंड लगाइएगा ना इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वो क्या करेगा? 3 वैल्यू रिटर्न करेगा ना, लेकिन वी लुकअप तो 1 वैल्यू फाइनली रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पहले सम लगाना पड़ेगा।
वो तो डेटा का रेंज है। अच्छा सही आ गया क्या? सही है, रिजल्ट सही है। 2495। अब चेंज करें तो सी को देखिए तो सी का कितना आ रहा है वैल्यू। एरे में फिर आपने एंड और का कहाँ यूज किया फिर इसमें? सी सही हो गया। 2510। ठीक है। हाँ क्या एरे बोल में रहे हो? एरे का यूज तो हुआ, लेकिन उसमें वो जो उसका जो एंड और हम लोग कहाँ पे यूज करते थे? जब कंडीशन लगाना होता था। यहाँ पे सिंपल है। मल्टीपल कॉलम पे कुछ कंडीशन, जब कंडीशन रहेगा तभी तो आप लगाओगे। यहाँ तो कोई बिना कंडीशन कंडीशन के जब हम बोलते हैं तो एक्सेल क्या समझता है उसको, एरे को? कुछ नहीं, सिंपल हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर डाले तो ये फिर इसका यूज क्या करेगा? वो तीनों को फिर तीनों वैल्यू तीन क्या करेगा, इस एरे को वी तीन लुकअप बार को चलाएगा। 3 बार चलाएगा इंटरनली। 2 के लिए, 3 के लिए, 4 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम 3 कॉलम की वैल्यू रिटर्न करो, तो 3 कॉलम की वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा? उसी चीज को वो 3 बार एग्जीक्यूट करेगा इंटरनली। अब वहां से 3 अलग अलग वैल्यू निकालेगा। मैं उसके पहले सम लगा दिया। कर दिया, तीनों को सम कर दिया। जब 3 बार वैल्यू निकालेगा तीनों को सम करेगा। ठीक है सर, इसी चीज के लिए आपको 3 लुकअप लिखना पड़ता है। और ये रियल सिनेरियो में उसका यूज है ऐसे? बहुत ज्यादा होगा बहुत इसका, होगा हाँ? ये। दिखने से लग रहा है। दिखने से ही लग रहा है। खुद सोचो ना सर, ऐसा हो सकता है ना डेटा? क्यों नहीं हो सकता? उसे करस्पॉन्डिंग आपको 3 कॉलम की वैल्यू चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमको नहीं लगता है भाई KPMG में कोई ऐसा बंदा होगा ये एक्सेल पे से काम करने वाला। देखिए कुआं में नहीं वाला बन जाएगा कि हम कुएं इतना दुनिया है। बड़ी बड़का बात बोल दिया। हमको क्या मालूम कि कुआं PMG में कौन कौन तथागत से बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है ऐसा होगा तब ये नहीं आता होगा ये सब रोशन भाई, हमको पता है ये सब चीज़ नहीं आता हम होगा। पूछे भी नहीं है किसी से। अरे बहुत लोगों को, मैनेजर लोगों को डेटा वैलिडेशन नहीं आता। वो क्या करते हैं, हाँ सही कह रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन में लगा देगा, वहाँ से जाके यहाँ से लगा देगा। और ये जो है ना कि हम यहाँ पे एक रेंज लिख दिए और यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ इसको सेलेक्ट कर दिया तो डेटा वैलिडेशन में लग गया। ठीक है, वो चीज़ नहीं आता है लोगों को। हम तो यहीं पे सीखे हैं। और दूसरा चीज़ उसमें ये भी है कि डेटा वैलिडेशन तो लगा देगा। जैसे कल आपने बताया था ना कि न्यू दिल्ली को डेली कभी कभी लोग कर देता है, तो उसके लिए मैनेजर डांटते हैं सबको। भाई वो उनकी है, अपना आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो इनकी प्रॉब्लम है ना कि उनको नहीं आता है। तो वो डांटते हैं लोगों को कि भाई तूने न्यू दिल्ली को दिल्ली क्यों लिख दिया। अब जिसको नहीं पता है तो बेचारा यही करेगा हल्ला। हाँ, अब अब जो- चीखते हैं लोग। तो वही कल मेरे दिमाग में वो बाउंस कर रहा था कि बेकार चीखता है लोग, उससे अच्छा है कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, बस आपने कर दिया था। तो वही बात है, बहुत चीज़ छोटा छोटा चीज़ नहीं पता होता है लोगों को। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि क्या क्या रह रहा है हम लोग को। इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, सेल रेफरेंसिंग हो गया, पेस्ट स्पेशल हो गया है। वाटिफ एनालिसिस वाला पार्ट तो नहीं, अलग है, ये तीनों एक साथ वाला है, ये बताएंगे। Pareto analysis। पिवट हो गया, हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं नहीं हुआ हुआ है, डेटा वैलिडेशन कल कर दिए, हाँ, एडवांस फिल्टर नहीं हुआ है, नहीं हुआ। शॉर्ट हो गया, नेम मैनेजर हो गया, हाँ, स्पॉटलाइन नहीं हुआ। नहीं हुआ, कंसोलिडेशन नहीं हुआ। अदर टाइम सेविंग में तो थोड़ा बहुत है भी नहीं हुआ। कौन है टाइम सीरीज? अदर टाइम सेविंग यूटिलिटीज। टाइम सीरीज के बल्ले बड़ा कौन ये रहते हैं ये। सीरीज एनालिसिस नहीं हुई तो अलग चीज। ठीक है, तो इधर से ही अब जो छूटा है सो करते चलते हैं। वाटर प्लेन से सबसे लास्ट में करेंगे। अब आज करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें ही पढ़े थे ना सैस में। क्या करते हैं इसमें? नाम से ही क्लियर है, अब अभी format कंडीशन के बनाते हैं। करस्पॉन्डिंग फॉर्मेटिंग करता है। अरे गोल ये- सीक एनालिसिस भी है ना शायद उस वाटिफ एनालिसिस में बताऊंगा। वो goal seek। दूसरा चीज पूछ रहा है, इफ देन एल्स वाला था वो। गोल सीक एनालिसिस कंडीशनल वही था ना। इफ देन एल्स वाला। इसमें नहीं है, हाँ, वो वाटिफ एनालिसिस में। हाँ, हाँ, वही है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन वही है, वो चीज वो कहाँ चला गया। सर एक लड़की डब्ल्यू इसमें काम कर रही है, उसका मैंने रिज्यूमे मांगा है। वो एक्सेल पे देखिए ना उसका, तो हम देख के तो एकदम ताजुब खा रहे हैं सर। एकदम फटाफट। हाँ नहीं ट्रेंड एनालिसिस और वो सारा चीज़ बोल रहे हैं, हम एक्सेल पे ही काम कर रहे हैं। काहे नहीं कर सकते भाई? ट्रेंड एनालिसिस तो एक्सेल पे यार पता है बहुत जगह मैंने देखा है कि सैस यूज़ नहीं होता है, लेकिन सैस का सारा रिक्वायरमेंट एक्सेल से कर रहा है। एक्सेल से ही कर रहा है भाई, एक्सेल से वो एनालिसिस का तो फर्क। एक्सेल में बहुत सारा वो है ना, एडिन भी तो काफी सारे होते हैं। एडिन क्या होता है? जो एडॉन्स जो होता है वो नए नए कोई भी बना के आप किसी को यूज करने के लिए दे सकते हो। तो VBA वाला डेवलप करके दे देगा, क्यों? माइक्रोसॉफ्ट भी रिक्वायरमेंट पे सैस का एडिन, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है ना। माइक्रोसॉफ्ट भी एडिन बना के आपको अपना कस्टमाइज देती है, पता है कि नहीं?
कंपनी यदि आपको लगता है कि ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, दोबारा आप माइक्रोसॉफ्ट को बताओ, माइक्रोसॉफ्ट आपको एक एड-इन बना के दे देगा, आपका एक्सेल में आ जाएगा चीज़। सबके लिए नहीं होगा, आपके सिस्टम में रहेगा। एक्सक्लूसिव। ओके। बहुत बहुत मतलब ये है, इसको क्या बोलते हैं, Excel व्यापक है। एक्चुअल ना एक्सेल खत्म नहीं होने वाला है। एक्सेल खत्म होगा तो ऑफिस ही खत्म हो जाएगा। ऑफिस उसका मांगे रेज्यूमे मांगा उसको, तो पूरा एकदम अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, उसमें से बोला है कि हम सब बताते हैं, बताइए अगर हम लोग को भी। देते हैं रेज्यूमे मांगे, बताना क्या है रेज्यूमे मांगे उसका। ये कॉपी सबको फॉरवर्ड जुगाड़ू आदमी है ये, ये ना बहुत प्रकार। जुगाड़, लेकिन तो जॉब कहीं नहीं हो पा तो रहा हो वही ना जाएगा जी, पैसा छापे रहे तो जॉब साला वो अपना उसके बाद मान के में- अपना उसके बाद मैनेजर का रिज्यूमे मांगिएगा। ले देंगे। एक ही काम होता है, सब आदमी पैसे पैसे कमाने के के लिए। हम लोग तो और मजदूर हैं कि बंधे रहते हैं 8 घंटा 10 घंटा। आप तो अपना मन के राजा आजादी हैं। 5 दिन आज़ादी, तब? 5 दिन आज़ादी। ऐसा है, आज तबियत ठीक नहीं मतलब कल। हाँ, सोमवार से लेके शुक्र तक अपना भाई वाइफ के साथ है, उसके बाद सैटरडे एक हाँ, तो संडे एक- 4 स्टूडेंट 2 पढ़ाए, दिन काम करते हैं। सर। एक चीज पाँच नहीं, दिन सोते हैं। ना 4 स्टूडेंट पढ़ाएंगे तो 14,000 मिलेगा। एक स्टूडेंट से 15,000 20,000 रुपये ले लेते हैं। तो एक चीज है सर, क्वालिटी है। 2 महीना में आप दो दिन 15,000 आ में। गया एक स्टूडेंट। तो नहीं महीना में 20,000 आ रहा है, हम 2 दिन में 20,000 लगा दे रहे हैं महीना में। तब बताइए, ये तो किस्मत वाले ना है जी। सही मेरा है। मतलब कि ना कि अपना 5 दिन परिवार के साथ। हाँ, तो एक चीज है, सैटरडे संडे में 20,000, लेकिन 20,000 में दिल्ली में नहीं ना कुछ हो पाएगा सर। ये सब टेम्पोररी अरे आज ना 20,000 है जी, ये टेम्पोररी व्यवस्था गलत आप बोल रहे हैं। परमानेंट नहीं है। परमानेंट इसी को बनाइए। जॉब परमानेंट क्या होता है, जॉब- इसको परमानेंट बनाइए, ये आपको ज्यादा देगा। नहीं, एक आध साल कोनो कंपनी का लेवल लग जाएगा तो बढ़िया चलेगा ना इनका दुकान पे। हाँ, यही और कौन चक्कर है। जो स्टूडेंट आता है वो इनका अथी देखने जा रहा सर्टिफिकेट कि आप कहाँ कहाँ काम किए थे। ये WNS का नहीं, बना नहीं, देंगे। नहीं, मार्केट में सब लोग जानता है, बार्कलेज में है नोएडा, सैस प्रोफाइल सही बात है। कौन बार्कलेज का आईडी चेक थोड़ा करना तो है? मांगा आईडी वाईडी। हाँ, नहीं मानता है कोई। क्यों पूछे जाएगा? नॉलेज से मतलब उसको आईडी से क्या मतलब वहाँ है? थोड़ी बार्कलेज का स्वाइप करना है कार्ड की, तो गेट ही नहीं खुलेगा। और सुनो सही, देखो मजाक नहीं है, अच्छे मेरे पास आज के डेट में ना, सुन ना, अच्छे कैंडिडेट्स है। अभी मैंने दीक्षा को जो कॉल किया है, RBS थी ना वही है। वो तो मैंने उसको तो पढ़ा दिया, खत्म कर दिया। एक WNS में जिसको मैंने पढ़ा के आए हैं, कल फिर सुबह जिसको जाएंगे, ये बंदे तुम्हारे यंगस्टर यंग में है ये। अच्छा, ये भाई मैं हाँ, ये दीक्षा नाम है इसका। सैस पे काम करती है क्या ये? नहीं, एक्सेल पे काम कर रही है। इसका भी CV मांगिएगा ना, हाँ, इसका CV अरे मांगिएगा। बेबी उसको सिखवा दीजिए जरा। बोल रखे हैं। वो अपने ना सिखाने कहीं लगे हो। ना, अभी उस लायक हम नहीं है भाई, अभी हमको 6 महीना लगेगा ऐसा। उस लाइक इनको थोड़ा कम ही पढ़ाइए। उस लाइक हो कीजिएगा तो हम लोग का अपना वो है। क्या बात कर रहे हैं। इनको थोड़ा कम में पढ़ाइए। कुछ हम लोग- खतरा है आपके। हम लोग मेरा भी है ये। हम लोग का अलग बिजनेस डीलिंग चल रहा है हम भाई, लोग का सर वो Business कॉन्ट्रैक्ट dealing साइन हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। चलिए ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्म दोनों मिलेंगे ना, दोनों का जब तक मिलन रहेगा तब तक तभी जाके दुकान आगे बढ़ेगा। अलग अलग हो जाएंगे तब दुकान बैठ जाएगा फिर। अरे वो ले लीजिए जगह है, वो बीवी पर आइएगा, वो शायद पर आइएगा। कोई जगह भी होल है। स्टूडेंट आप लोग भेजिए खाली। सैस पढ़ना है उनके पास जाओ, बीवी पढ़ना है उनके पास जाओ। नहीं दी क्योंकि दुकान मिल गया, मिल गया है। दुकान मिल गया है। अब लेकिन भेजो रोशन भाई, 2-4 गो भेजो ना, केपीएम लड़की जैसे ढूंढ रही है, हैं। वो लड़की पूछ रही थी मुझे पढ़ना है। भेजो ना यार। सैस नहीं। अब पहले बीवी पढ़ा था तो फिर सैस भी पहले तो बीवी है ना। तो सैस में पैसा ज्यादा नहीं लगता है जी। तुम्हारे कमरे में जितना लेकिन से भेजो ना जबरदस्ती उसे। मेरे को लड़कन सब कहाँ लेकर लड़का लड़की जो है सबको भेजो इधर की आप। लड़की, अब वो एयर होस्टेस लड़की है तो उससे हम कहें कि भाई DVA सीखो। जो उसको फाइल नहीं, से यहाँ होगा अपने वैसे कंपनी में 2-4 को तो भेजो यार। नहीं सर देखो, कहने से नहीं होगा। जो जिसको जरूरत होता है जरूरत वही वो तो पूछता है। ठीक पूछता भी है, और जो उस प्रोफाइल से रिलेटेड है ना उसको कहोगे तभी उसके लिए थोड़ा सा हिट भी होता है। तो ऐसे सब कोई एक्सेल सीख के क्या क्या करेगा? करें? सहज तो सीख सकते हैं भाई, 2-4 को दे बंदा यार। अरे तो सहज ग्रूमिंग करने की चीज थोड़ी है कि वो सीख लेगा तुमको सब भी आदमी। कर देंगे, खर्चा पानी कर देंगे तुमको। जो सीरियस में जहाँ जो बोलोगे, मजाक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इतना जान लो, कोई अगर सहज के लिए बंदा पूछेगा तो हम पहले तुम्ही को रेफरेंस करेंगे। वो तो पता है यार। पहले हमको तो पढ़ा दी, फिर बाद में चलो तो वही आपका गुरु दक्षिणा है। 2 गो बंदा, 1 गो बंदा तुम लेके आ जाओ, उसके साथ तुम बैठ जाओ आराम से। उतना हमको नो नहीं। प्रॉब्लम ले, हम तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले ही पढ़िए कंडीशनर। चलिए आइए, 8 बजने वाला है, जल्दी पढ़ो। क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग कुछ भी फॉर्मेटिंग आपने करना। फॉर्मेटिंग क्या होता है?
कोई भी सेल फॉर्मेट करते हो तो उसका क्या बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड क्या होना चाहिए, यही सब फॉर्मेटिंग होता है। यदि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हर एक का पास और फेल लगा हुआ है, ठीक है, आपने सबके करस्पॉन्डिंग पे पास फेल और डाल दिया। अब आपको मैनेजर कहता है कि भैया जो पास है उसको ग्रीन कर दो, जो फेल है उसको रेड कर दो बैकग्राउंड। तो क्या करना पड़ेगा, हर एक में जाके मैनुअल आपको करना पड़ेगा, टीडीएस वर्क है। यदि आप इसमें कुछ ऐसा सेट कर दो कि जैसे ही हम इसको पास करें रेड हो जाए और जैसे ही हम इसको फेल करें ग्रीन हो जाए, तो दिस इज द पॉसिबल थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरे को लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि पास है फेल है जो भी है, ठीक है, पास है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ होता है, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। कोई भी नया जब लगाना है आपको तो यहाँ से न्यू रूल पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पास और फेल है क्या है, वैल्यू बेस्ड है ना, वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही मेरे को मिल रहा है, तो वैल्यू वाला आपका यहाँ पे है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, ठीक है। कंटेन में क्या, सेल वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, पास। सेल वैल्यू इक्वल टू पास, पास है तो क्या, फॉर्मेट, जो भी आपको करना है क्या करना है, फिल करना है ग्रीन, ठीक है। केवल आपको पास लिखना है, वो डबल कोट अपने आप लगा देता है पास के लिए। लेकिन मजा आता है सर ना, ट्यूशनवा से जो पैसा आता है ना, वही सोच रहे हो क्या? मजा आता है इसमें। ठीक है, क्या हमने किया था, फिर से मैं इसको हटाता हूँ, दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल, सेल वैल्यू इक्वल टू PASS, पास, फॉर्मेट ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसी सेल पे मेरे को और क्या करना है, फेल के लिए भी लिखना है, फिर वही तो फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल, सेल वैल्यू बिटवीन की जगह पे इक्वल टू FAIL, इसके लिए क्या करना है, फॉर्मेट जो भी रेड, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि डिलीट हो जाएगा, हट गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया उसको नहीं मिला। अब ये तो एक सेल के लिए हो गया, अब इसी चीज को पूरे में अप्लाई करना है, तो उस चीज के लिए एक तो तरीका ये है, फॉर्मेट पेंटर पता है, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करते हो तो क्या करता है, ऊपर का सारा फॉर्मेट और नीचे तक डाल देता है, ठीक है। यहाँ तो मैंने नहीं लगाया, ये फॉर्मेट पेंटर अपना काम कर रहा है, बड़ी यूज है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, एक और यहीं से आप कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, अब जो रूल आपने डिफाइन कर दिया उसके अंदर यदि कोई चेंज करना है तो यहाँ मैनेज रूल, ठीक है। यहाँ पे जब आप लिखते हो ना, अभी ये अप्लाइज टू कहाँ कह रहा है, B2 के अंदर बोल रहा है, इसका रेंज पूरा करना, केवल B2 को कर रहा है ना। यदि मैं इसी चीज को पूरे में अप्लाई कर दूं तो फॉर्मेट पेंटर करने की जरूरत नहीं है, वो पूरे में एक बार में कर देगा, पूरे शीट में इसमें नीचे तक कर देगा। हाँ, तो इस चीज के लिए आप क्या करो, B2
यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें फ्रीज हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक के करस्पॉन्डिंग को चेक करेगा ना, B2 से B16 तक। उसी तरह से इसको भी आप शॉर्टकट की क्या था? F4। इसी तरह से इसको भी आप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ। F4 सीधा F4 ना, ये फंक्शन एक फंक्शन इसलिए ना क्योंकि ऊपर की वो डबल होता है ना, फंक्शन के साथ ही वर्क करेगा ना, ऐसा रखिए। अच्छा अच्छा, ये यदि आपका Laptop में। डेस्कटॉप है तो सीधा F4 चलेगा। चाहे काफी लैपटॉप में ये चीज़ नहीं है। हाँ, काफी में क्या चीज़ नहीं सुना? ये वाला FN फंक्शन नहीं Function। दिया हुआ है, ये नहीं है। मेरे में भी नहीं है फैन। वही कह रहे थे कि इसीलिए इनका इसको लेके ही करना पड़ता है। ठीक है सर, क्लियर है? उसी तरह से ये क्या था, फिक्स वैल्यू था। अब यहाँ पे नंबर के लिए यदि मैं करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी वैल्यू यहाँ से यहाँ मैं डालूँ, 5 से ज़्यादा यदि मैं डालता हूँ तो रेड हो जाए, और यदि उससे कम है तो ग्रीन रहे। कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत है? नहीं, ये आराम से कर लेंगे। सिर्फ कलर के लिए ही फॉर्मेटिंग यूज होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और क्या होगा? फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग के लिए तो होगा। कलर के अलावा बॉर्डर वगैरह लगा सकते जैसे हैं। हम उसको कह दें कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर 80 से अबव है कोई मार्क स्कोर, उसको पास लिखिए। वो तो इफ लगेगा ना यार। तो इफ लगा के फिर यहाँ पे उस इस सेल में मेरे को चाहिए डेटा वो। नहीं तो वो फॉर्मेटिंग नहीं हुआ ना, उसके लिए तो फिर इफ का फंक्शन लगा दो, अच्छा, तो वो तो फंक्शन से हो जाएगा ना काम। अच्छा, ये कलर में सर अब बस करो सर, बहुत टाइम हो गया। कंडीशनल ये फॉर्मेटिंग, टॉपिक तो खत्म कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कर रहे हो ना, इसमें Time आप हो कलर गया। और प्लस उसका क्राइटेरिया भी लिख रहे हो। हाँ, ऐसा भी तो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हम क्राइटेरिया नहीं लिखे, केवल कलर से हमें कोडिंग करना है, कलर से ही हमें जानना है। तो उसको बताओगे ना कि जो कलर वो लगाएगा तो किस चीज़ के करस्पॉन्डिंग कलर करेगा। वो तो बताएंगे कि कलर जो लगाएगा, ये मान लेते हैं कि यहाँ इस 20 मार्क्स आ जाएगा, इसके इक्वल टू होगा तो आप कलर लगा देना रेड। हाँ, अगर फिर सेल में 20 का जिसका 20 का इक्वल है उसको आप रेड कर दो। हाँ। लेकिन रेड और येलो में आप पास फेल मत लिखो, ये हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं वैल्यू बेस्ड कर रहा था कि जब वैल्यू करे, अभी आओ आगे चलो, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे आप ये चाह रहे हो ना कि एक दो बार और 20 लीजिए, हम 20 को ही कर लेते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसमें क्या बताओ कि जहाँ जहाँ 20 वाला क्राइटेरिया मैच करे, हाँ वहाँ पे ही कलर कोडिंग करे और उसको क्राइटेरिया डिफाइन ना करे, पास फेल मत करे। हाँ ठीक है। दैट मीन्स जो 20 है उसको आपको कलर करना है, ये चाह रहे हो ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल क्या होगा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू इक्वल टू 20 है, उसको क्या करना है, लाल ब्लू कुछ भी कर दो। हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड किया था। उसी तरह से यदि आपको बैकग्राउंड नहीं, आपको करना है इसका टेक्स्ट कलर, उस चीज़ के लिए आप क्या सेलेक्ट करोगे, एडिट रूल, यहाँ फॉर्मेट में गए, हमने अभी फिल किया हुआ है, इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट लोगे, फॉन्ट के अंदर कलर लो। थोड़ा सा अपना करने की चीज़ भी है, उसमें देखना पड़ेगा क्या क्या है। ठीक है, फीचर्स ठीक है। यही था। अब सेल वैल्यू पे हो गया। अब फॉर्मूला बेस्ड यदि मेरा कोई काम है, फॉर्मूला बेस्ड का मतलब क्या, कि कोई भी फॉर्मूला आप लिख रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई वैल्यू कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुछ नहीं, सिंपल देखो, यहाँ पे मेरे को लगाना है कि इसकी वैल्यू यदि D2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इस चीज़ के लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या लगाएं, मैनेज रूल। हमने क्या किया, D2 ग्रेटर देन 5। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, उस सेल को पहले सेलेक्ट करते थे, इक्वल टू 5 लिखते थे,
क्लोज करो। क्लियर, पहले से यदि कोई फॉर्मेटिंग लगा हुआ है उस चीज़ को हटाने के लिए क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ठीक है, अब यहाँ फिर से जाते हैं न्यू रूल। फॉर्मूला यदि आपको लगाना है तो आप ये लोगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, वैल्यू वाला में ऊपर वाला है फॉर्मूला के लिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू, क्या करना है, यही लेना है, D2 ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 से यदि बड़ा है तो क्या करना है, इसको जो भी कलर करना है, रेड करना है, तो आप क्या करो, इसको रिमेनिंग वही जैसे सेलेक्ट करते थे। ठीक है, पर्पस वही है, वहां पे आप सीधा वैल्यू वाले से यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला के थ्रू यूज कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक है। ये अटेंडेंस सीट है। ठीक है, इसमें क्या है, हर एक सेल के अंदर दिया हुआ है प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, वर्किंग ऑफ। हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी बंदा सेलेक्ट करे तो ऐसा कलर हो जाए, ताकि पता चले कि क्या भरा हुआ है क्या नहीं भरा हुआ है। कैसे होगा, तो बैकग्राउंड आपने चेंज किया है ना उसमें फॉर्मेटिंग। मान लिया एक सिंगल सेल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, मान लिया न्यू रूल ना, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेकंड वाला ही ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। हाँ वही वाला ऑप्शन आना चाहिए, सेकंड वाला। ठीक है। पहले बताओ कि करेंगे कैसे, क्या करेंगे, क्या आप करना चाह रहे हैं, पहले लॉजिक बताओ मेरे को, तब इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे। वही 4 तरह का उसमें जो मार्क किया हुआ है, ब्लैंक में आप कर रहे हो, आप फॉर्मेट लगा रहे हो। हम इसमें से चारों में से कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या कर दे रहा है, कलर ऐसा कर दे रहा है। एक तो इसका लॉजिक क्या होगा, हम इन पूरे सेल को सेलेक्ट कर लें और पहले बैकग्राउंड इसका ऐसा कर दें, सबका ये बैकग्राउंड इस कलर से फिल कर दिया। ठीक है, तो ब्लैंक में लग गया ये फॉर्मेट सारे जितना में है मेरा खाली वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब टेम्पलेट बनाओगे तो क्या ब्लैंक ही तो रहेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने हर एक सेल की वैल्यू जो फॉर्मेट है इसको मैंने ब्राउन कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही कोई सेलेक्ट करे तो यहाँ पे व्हाइट हो जाए, तो फॉर्मूला से नहीं हो जाएगा। इज ब्लैंक हम चेक कर लें, यदि इज ब्लैंक है या इज ब्लैंक नहीं है तो क्या कर दो, फॉर्मेट ही हटा दो या व्हाइट कर दो। अभी ये ब्लैंक है ना जी, ये सारा ब्लैंक है तो ये कर रहा है। या हम अब क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई इसको सेलेक्ट कर रहा है तो अभी सेल ब्लैंक था, जैसे ही आप उसमें कुछ सेलेक्ट कर रहे हो तो ब्लैंक खत्म हो गया। यदि हम इज ब्लैंक लगा के चेक कर दें, फॉर्मूला भी तो बताया ना कि फॉर्मूला के थ्रू भी आप कंडीशनल फॉर्मेट लगा सकते हो। यदि हम वहां फॉर्मूला में लगा दें इज ब्लैंक यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो क्या करना है, हटा दो जो पहले से फॉर्मेटिंग लगा, व्हाइट कर दो उसको जो नॉर्मल है, ठीक है, यही लॉजिक होगा। क्या कर दिया, फॉर्मूला इज ब्लैंक B2, इज ब्लैंक क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। यदि ब्लैंक है इज ब्लैंक B2 मतलब क्या, ब्लैंक यदि रहेगा तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब जैसे ही इज ब्लैंक है तो उसको इसने इस ऐसे दोनों तरह से कर सकते हो। यदि पहले से आपने ब्राउन किया हुआ है तो आपको इज ब्लैंक पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यदि आपने पहले से व्हाइट है और ये चीज डालना है तो इसका रिवर्स कर दो, डज नॉट इक्वल टू इज ब्लैंक है। दोनों सिनेरियो में आप कर सकते हो, या तो पहले से सेट किया हुआ है तो इज ब्लैंक लेना होगा, नहीं तो इज ब्लैंक का रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये सब है अपना क्रिएटिविटी वाला, पर्पस सेम है। उसी तरह से यहाँ एक और अटेंडेंस सीट है। अब यहाँ पे ये सारा कलर कोड दिया हुआ है, प्रेजेंट यदि सिलेक्ट करे तो ये कलर हो जाए, ये तीनों कुछ भी सिलेक्ट करे तो ऐसा कलर हो जाए, ये दोनों कुछ भी सिलेक्ट करे तो रेड हो जाए। ठीक है, P में सेलेक्ट करूं तो ये वाला हो जाए, WO सेलेक्ट करूं तो जो भी डिफाइंड है, यदि मैं LWP सेलेक्ट करूं तो रेड हो जाए। कैसे होगा,
सेम है। सेम वही is फॉर्मेटिंग blank। लगाए आप। इज ब्लैंक से भी कर सकते हो, नहीं तो अब तो वैल्यू से भी आप चेक कर सकते हो ना। यदि शुरू में ही आपने पूरे का सीट का सेलेक्ट करके बैकग्राउंड ऐसा कर दिया, ग्राउंड का अब आपको इज ब्लैंक आप यूज नहीं कर सकते। वो इज ब्लैंक हम लोग इसलिए कर रहे थे कि सबके लिए एक कलर कोड था, क्योंकि कुछ भी वैल्यू फिल हो रहा है तो एक ही कलर वहां करना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो अलग अलग के लिए आपका अलग अलग है, तो वैल्यू चेक कर लो ना। आपको कलर यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि पी के लिए आपको ऐसा करना है, तो वैल्यू चेक करो कि उस सेल की वैल्यू क्या पी है। यदि पी है तो क्या कर दो, कलर ए कर दो। प्रॉब्लम यहाँ पे समझाना मेरे को एक चीज है, ये देखो इन तीनों के लिए एक कलर है, तो क्या आप तीन अलग अलग रूल डिफाइन करोगे? नहीं, फिर एरे लगा देंगे क्या? समझ में आया? यहाँ पे क्या है, इसके लिए तो एक कलर है, इन तीनों के लिए एक कलर है। तो जब तीन के लिए एक कलर है तो क्या हम तीनों के लिए अलग अलग रूल डिफाइन करेंगे? नहीं। यहाँ पे भी आप एंड और वाला लगा सकते हो काम फॉर्मूला में, जो और लगाते हैं ना। और मतलब क्या, इन अच्छा, तीनों अच्छा, अच्छा, हाँ, इन तीनों में से कुछ भी कलर मिले तो उसको ऐसा कर दे। हाँ 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 और हाँ। ये देखिए यहाँ और लगा के ना, यदि मैंने चेक कर दिया कि B2 की वैल्यू क्या A है या LWP है, A है और LWP है तो क्या कर दो, रेड कर दो। यहाँ पे क्या और पहले लगा दिया, B2 CL है, SL है या वर्किंग ऑफ है, तो उसके लिए एक कलर लगा दिया। और लगा के मैंने काम कर दिया, तीन अलग अलग लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, हो जाएगा कि और नहीं, डिस्क्राइब करूँ? आपको करना दिखा पड़ेगा, देंगे करना लाके, पड़ेगा। मैसेज बना के लाके दिखा देंगे। बिल्कुल। ये था जो अभी आप क्वेश्चन पूछे थे। इसमें मैं क्या कर रहा था कि इसके अंदर जो टोटल एवरेज है उससे जो कम वैल्यू है उसको कलर कर दो। हो जाएगा। एवरेज वैल्यू से कम वाला कलर होगा। इस पे कलर किया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर रूल कर देता हूँ। इसको आप लोग बनाना। ठीक है। रो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक वैल्यू को कलर कर रहे थे। जैसे यहाँ पेज पास फेल गया था तो इस वैल्यू को केवल उस सेल को रेड एंड कलर कर रहा था। यदि मैं चाहता हूं कि जो सेलेक्ट करूं उसे करस्पॉन्डिंग पूरा रो रेड हो जाए, रेड हो जाए, तो कुछ नहीं डिफरेंस है। अप्लाइज टू जो मैंने बताया था, तो अप्लाइज टू में हम क्या कर रहे थे, इसको इधर सेलेक्ट कर रहे थे ना। अब आपको अप्लाइज टू में पूरा को सेलेक्ट कर लेना। वो पूरा रो को कर देगा। वो क्या करेगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग पूरा रो को सेलेक्ट करेगा। अभी हम लोग यही किए थे ना, जब फॉर्मूला यहाँ लगाए थे और अप्लाइज टू में मैंने इस चीज को पूरा ऐसा सेलेक्ट किया था, केवल उसी कॉलम हो गया। तो क्या कर रहा था, उस कॉलम पे केवल उस चीज को अप्लाई कर रहा था। अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे पे करना है, तो इस पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है अप्लाइज टू में। ठीक। इस चीज को भी आप करके देखना, मैं इसको बता नहीं रहा क्योंकि बता दूंगा तो हो ही जाएगा, जैसे क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर इसको अगले क्लास में इसको करेंगे। एक क्वेश्चन पिछले वाले में जैसे वीडियो का जो आपने लगाया था ना वहाँ एक मिनट आ रहे हैं उस पर, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी आपको रेडीमेड काफी सारे ऑप्शन है। जैसे काफी सारा आपका डेटा है और इन सारे चीज को आपको किसी भी चीज से लगता है कि इससे ज्यादा वैल्यू है, उसको कलर करना है, तो वहां न लिख के आप यहाँ पे भी रेडीमेड कर सकते हो। यदि आपको 10 से ज्यादा है तो यहाँ पे सेट ऑफ दिए हुए हैं कि क्या आपको करना है। कस्टम फॉर्मेट है, रेड टेक्स्ट करना है, रेड बॉर्डर करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। वो काम जो हमने अपना रूल डिफाइन करके किया था, उस चीज के लिए एक्सेल आपके पास कुछ रेडीमेड चीज दे रखा है कि ग्रेटर देन है, वहाँ पे अब 5 से ज़्यादा है उसको कोई कलर करना है, तो इस चीज़ को लेस देन उससे करना है, बिटवीन, इक्वल टू, इन सारे चीज़ को आप यूज कर। टेक्स्ट दैट कंटेंस का मतलब किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग कोई भी कलरिंग करना है। जैसे कोई भी नाम है उसमें आपको देखना है कि किस किस नाम में कुमार है, उसको कलर कर दो, तो क्या एक टेक्स्ट कंटेंट ही तो आएगा। ठीक है, उसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यू को आपको कलर करना है। आपके पास काफ़ी सारा वैल्यू है, उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट को आपको कलर करना है, तो डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करोगे तो उसको कलर कर देगा। ठीक है, उसी तरह से टॉप बॉटम, टोटल वैल्यू में से कोई 10 आपका टॉप 10 जो वैल्यू है उसको कलर करना है, उस चीज़ को आप कर सकते हो। टॉप 10 के जगह पे 5 यदि आपको करना है तो इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। टोटल वैल्यू में से 5 कलर वाले आपको उठाने हैं, तो 5 को कलर कर दिया, फिर कलर फिल्टर करके उस वैल्यू को उठा सकते हो ना। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू जो करता है ना कलर, वो दोनों को एक कर ही देगा। सेल को करेगा, दोनों को कर देगा।
या दो रो कॉलम में मेरा है तो दोनों को करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं? दोनों का एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो डुप्लीकेट उसको मिलेगा। जैसे सोनू 2 जगह पे है तो दोनों सोनू को कर देगा कलर, और दोनों सोनू एक ही कॉलम के अंदर होना चाहिए। अब दिमाग से ऊपर ऊपर निकलने लगा बहुत। अच्छा, एक चीज़ जो हम पूछने वाले थे ना, वो था कि मेरे पास एक शीट पड़ा हुआ है जिसमें 50-100 बंदे का नाम पड़ा हुआ है।